अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसला नहीं है, वो तो ग्रुप्स ज्वाइन दूसरे करके और वहाँ से आप इनपुट ले सकते हैं। तो लेट्स नहीं, लेकिन नॉर्मल मैं वो आपको कुछ नहीं है। आपको बताना चाह रहा था कि आपको मैं वो डिस्कॉर्ड का वो देता हूँ, आप चेक करें उसे। तो मैं उसकी मेंबरशिप ली हुई है। मैंने $30 आपने सारे मैसेजेस सुने? हम्म। हाँ, मैंने उसका जो एक ऑटोमेटिकली जहाँ फॉरवर्ड होते हैं ना उसके मैसेज एक सस्ते वाले ग्रुप पे, बेसिकली वहाँ वाली मैंने मेंबरशिप ली है 1 महीने के लिए। मैंने वहाँ मैंने ऐसे जॉइंट चेक करने के लिए कि चल डिस्कॉर्ड रहा है कि नहीं। डाउनलोड करना होता है। हम्म। हाँ ठीक है, मुझे दे देना, मैं इसके ऊपर एक्चुअली जो बेनिफिट ये होता है जिस ये ग्रुप्स ज्वाइन करने का, कि उस उन ग्रुप्स कपकेक्स। के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। हम्म। तो जब वहां पर कुछ सिग्नल आता है, तो जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल बाय करेंगे, तो हम्म। इस तरह के आपके पास वो बनते हैं। बिल्कुल। और वो जो बाकी लोग होते हैं वो यहाँ बाय करते हैं, हम्म। जो ग्रुप्स में लोग होते हैं वो यहाँ बाय करते हैं, हम्म। ठीक है। तो उसका फायदा होता है। और ऐसे हजारों ग्रुप बने हुए हैं, बेशुमार ग्रुप हैं जो जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। तो फिर फाइनली वो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, उन ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद फिर वो अपने टेक्निकल एनालिसिस छोड़ छाड़ के बस उसके पीछे लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली होता ये है कि नहीं, हाँ, ये बात आ, गलत है वैसे। वो प्रॉफिट मिलता है, और लेकिन फिर वो अपना कुछ नहीं करते, वो फिर उनको हम्म। आदत लग जाती है। तो बिल्कुल। लिहाजा आपको उस तरह के जितने भी लोग मिलेंगे जो कर रहे होते हैं, उनको नहीं, उन्होंने कुछ कुछ सीखा नहीं फर्क होता नहीं मालूम प्रॉपर। होता। बिल्कुल ऐसे ही है असल में, लेकिन और सबसे अल्टीमेटली सबसे जो उस ग्रुप की वो है ना, जो बेसिकली क्या बोलें, कशिश जो है उस ग्रुप की बेसिकली सारी, वो ये है कि एक तो आप डिस्कॉर्ड में सारी चैट्स पढ़ सकते हैं ना पुरानी। और जो उसका चैलेंज जो उसने टेकअप किया हुआ था वो इतना कोई अनरियलिस्टिक टाइप का चैलेंज था कि मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर मैंने जाके पूरी उसकी चैट देखी है तो वो कर रहा है बंदा बाकायदा बैठ के। और वो स्पॉट करेगा और स्पॉट कर उसका रहा रिजल्ट भी है, मिलेगा। विदाउट लेवरेज कर रहा था अब्बू। वो बिजनेस है ना, तो वो जो बिजनेस चला रहे हैं, अगर वो कामयाब नहीं होगा तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। डेफिनेटली ऐसे ही है। तो उसके ऊपर प्रॉफिट की चांसेस होते हैं, तो वो ग्रुप सही है। तो अगर तुम दिया बस रिजल्ट वगैरह देना, तो मैं उसको चेक अब कर चेक लूंगा। करेंगे। अगर दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रेडिंग है ना, इस ट्रेडिंग के अंदर आपको एक्चुअली जो खुद से करते हैं उसमें फोमो बहुत ज्यादा होता है। मैंने ट्रेडिंग इसीलिए मैं अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन अल्टीमेटली हमारे जो बॉट्स हैं वो डाउन ट्रेंड के अंदर इतने कामयाब हो नहीं है। हम्म। लेकिन हम उनको बना लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि कामयाब नहीं हो रहे। अभी फॉर एग्जाम्पल जितने भी पिछले 1 महीने के अंदर 100%, 80% जो ट्रेड्स हुई हैं हमारे बॉट्स में, वो भी सारी सक्सेसफुल हुई हैं। उस वजह से जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, आजकल तो खैर पिछले 1 महीने से पॉजिटिव जाती है ना मार्केट। अगर आप देखोगे ओवरऑल, तो पिछले 1 महीने से तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल रहा है। आप अगर कहीं भी बाय कर लें और अगर उसको आप सेल ना करें, तो अल्टीमेटली मार्केट अप ट्रेंड है। ये देखो, ये मार्केट ऊपर जा रही है, राइट। तो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो आपको ये यहाँ पर नीचे आई है, लेकिन इससे पहले तो दोबारा ऊपर ही गई है ना मार्केट, अगर आप इसको 4 आवर में देखेंगे। तो ये पूरा जो सेक्शन था वो ऊपर जाने का था, फिर नीचे आई, फिर दोबारा ये ऊपर जा रही है, राइट। तो यहाँ पर पिछले 2 महीने के अंदर ये यहाँ से शुरू हुई थी जुलाई से, पिछले 6 महीने मार्केट ऊपर गई है। लेकिन अल्टीमेटली अगर पिछले 1 महीने का देखें, तो 1 महीने में तो यहाँ की जगह यहाँ तक ऑलरेडी ये तो बिटकॉइन है। अगर पिछले और बार को देखेंगे तो 40-30% ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो ये जो पोर्शन है, इसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें अपना जो एनालिसिस है उसको स्ट्रांग होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से काम करती है मार्केट। डेफिनेटली। उसमें
एक एक चीज को हम लेकर चल रहे हैं, ट्रेंड लाइन को लेकर चल रहे थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई। फिर इसके अंदर एक दो और काम की चीजें हैं, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये भी मैंने बनाई हुई है। तो ये बहुत, ये 1 2 3 4 5, तो ये बड़ी काम की चीज है जो हमें लर्न करने की जरूरत है। तो इन चीजों को अगर फॉलो करके चलेंगे तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स होता है। लीडिंग इंडिकेटर्स जिस तरह आपका फिबोनाची है, इसी तरह ये ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ये पेज, ये 4 5 हैं जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। तो उनमें से किसी को भी आप अगर अच्छे तरीके से उनके ऊपर कमांड हो जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी है इस मार्केट के अंदर, ऐसी बात नहीं है। आप खुद भी कर सकते हैं किसी ग्रुप के साथ मिलके। जो ग्रुप्स हैं वो डेफिनेटली उनमें बेनिफिट होता है कि एक सिग्नल के ऊपर 5,000 लोग 8,000 लोग ऊपर से ट्रेड करते हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होता है। तो उस ग्रुप के अंदर उनका जो लोग अगर वो अकेले कर रहे होते हैं तो कभी भी 1 to 1,000 10,000 नहीं बना सकता था वो जो जॉन है, अगर वो अकेला कर रहा होता। लेकिन उसके साथ है आर्मी, ठीक है। और जब आर्मी आपके साथ हो तो आर्मी से तो आप शेयर पता करते हैं ना, अकेले जाके अगर आप कोई पता करने लग जाएंगे तो यू वोंट गेट अ विन दैट इजीली। तो ये होता है डिफरेंट ग्रुप के साथ ट्रेड करने का। और तो ग्रुप के साथ भी हो सकती है ट्रेड। आप का एक्चुअली जो विजन होना चाहिए वो ये है कि आप एक एक्स अमाउंट ग्रुप के साथ लगा दें क्योंकि उसमें प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। आपने अगर मैं हम सारे तौर पर $1,000 लगाने हैं तो 1,000 में से आप $500 ग्रुप के साथ लगा दें। $500 वापस $500 का तो आपको पता है, और आपको विदिन कपल ऑफ मंथ्स एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ठीक है। और बाकी जो $500 है वो आप अपने उसको अपनी जो ट्रेडिंग है या अपने जो बॉट से अपनी जो लर्निंग है उसको छोड़ने के बजाय, और उसी सूरत में आप कामयाब जो है ट्रेडर बन सकते हैं जब आपको 100% मालूम हो कि आप कर क्या रहे हैं, बिल्कुल। किस देश के ऊपर बाय कर रहे हैं, किस देश के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली जो हमारा पर्पस है वो ये है। तो तुम अच्छा, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स तो ये हमने 4 5 जो मेजर मैंने भी बताने थे वो अभी एक एक करके आप कवर कर लेंगे। एट द सेम टाइम हमें जैसे सीएमई गैप का मैंने क्वेश्चन वो चैलेंज किया था तो वो रिसर्च करो वो क्या चीज है, ठीक है। इस तरह की 5 6 चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं मार्केट को। जैसे कि हमने पता कर लिया कि जो हमें आइडिया हो गया कि S&P जो स्टॉक मार्केट है वो बालों का इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट मिसाल के तौर पर खुली हुई है, ये बिटकॉइन है और इसके नीचे हमने ये वो लगाया हुआ है अपना इंडिकेटर जो हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट से ये कितना इम्पैक्ट ले रहा है बिटकॉइन। और इसके अंदर यहाँ पे हमें पता चल रहा होता है अभी ये स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहा है पिछले तकरीबन कुछ टाइम से, लेकिन जिस वक्त इसने यहाँ पे ये ऊपर गया था ये स्टॉक मार्केट की वजह से नहीं गया था, ठीक है। ये वाली जो मूव है ये स्टॉक मार्केट की वजह से हुई है, ये वाली मूव स्टॉक मार्केट की वजह से हो रही है जो अभी चल रही है। दरमियान में भी एक थोड़ा बहुत इसका वो हुआ था। और स्टॉक मार्केट को अगर इसके बराबर में रख दूं तो तुमको क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट को कैसे फॉलो कर रहा होता हूँ। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था। मोहसिन, मोहसिन उठ के कहीं गए मीटिंग से। हाँ, उसको वो कोई इंटरेस्ट नहीं होता जो मीटिंग में बातें बातें कर रहे होते हैं। तो ही समवेयर एल्स। और फिर बाद में उससे क्वेश्चन पूछो तो उसको। तो ये अब ये देखो कि ये मूव आया है, ये स्टॉक मार्केट है यूएस की और ये जो है बिटकॉइन है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे ये वाली जो मूव है ये हमने नीचे इसका वो खोला हुआ है रिलेशन, जो कोरिलेशन मीटर है। कोरिलेशन मीटर में भी हमने यही स्टॉक मार्केट को डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरी मूव आई थी बिटकॉइन के अंदर सुबह 6 5 बजे आई थी, नंबर 4 है, ठीक है।
तुम लोगों के तो इसमें सब में 20% 25% जो है ये 3-4% मूव हुआ और बाकी जो है कोई 10% 20% मूव हुआ है, ठीक है। ये मूव इट हैज नथिंग टू डू विद स्टॉक मार्केट। ये देखो स्टॉक मार्केट का कोरिलेशन मीटर नीचे है, ठीक है। जब ये सारा का सारा घटता आ रहा था तो ये इसकी अपनी मूव थी। और इस टाइम के ऊपर अगर आप देख लोगे 5:30 के ऊपर स्टॉक मार्केट क्या कर रही थी, तो ये 5:30 है स्टॉक मार्केट का टाइम 5:30। यहाँ पे आप आओगे तो ये है 5:30, ठीक है। इसमें हल्का सा हुआ है, तो बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन स्टॉक मार्केट में हल्का सा मूव आया 5:30 पे। यहाँ पे देखो कितना बड़ा मूव आया है, डबल ट्रिपल। दैट्स व्हाई ये कोरिलेशन मीटर यहाँ नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। नहीं चला तब गया राइट पे ये। आपने ईएनजे खोला हुआ है, आई थिंक ईएनजे। सॉरी, स्टॉक मार्केट का मूव कैसे इसको दिखा रहा है, ये है स्टॉक मार्केट में गलत मूव खुला हुआ था, ठीक है। यहाँ पर तो स्टॉक मार्केट 5:30 के ऊपर कुछ हुआ ही नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, बाय द वे। यहाँ देखना 5:30 के ऊपर मैं लेके जाता हूँ, ये है 5:30, ठीक है। तो कोई मूव नजर आ रहा है तुम्हें स्टॉक मार्केट के अंदर 5:30 के ऊपर? ये 5:30 यहाँ है और ये 5:30 यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, तो ये अपनी मुख्य बिटकॉइन की आज रात सुबह 5 बजे जब हम लोग सो रहे थे, ठीक है। तो लेकिन जब आप आगे जाओगे तो यहाँ पर ये जो मूव आया है, नेक्स्ट मूव आया है इसके अंदर, ये मूव आया है स्टॉक मार्केट की वजह से, ठीक है। ये वाला जो मूव है, क्योंकि यहाँ पर कोरिलेशन मीटर भी दिखा रहा है, ये 0.4 से ऊपर होता है ये सारा मूव। यहाँ पर कहाँ आ रहा है ये स्टॉक मार्केट के अंदर, ये वाला जो स्टॉक मार्केट मूव हुई है, ये इसकी वजह से थोड़ा बहुत मूव आया है यहाँ पर फर्दर ऊपर, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट जो है वो क्या कर रही है, स्टॉक मार्केट जो है वो बस ऊपर नीचे हिल रही है। तो अब ये स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत साथ ही चल रहा है इसमें। तो ये रिलेशन हमें थोड़े बहुत मालूम होने चाहिए जो हम ट्रेड कर रहे हो कि ये किस तरीके से मार्केट जो है ऊपर जाती है नीचे जाती है। तो ये कहलाते हैं फंडामेंटल्स, ठीक है। What are the driving factors जो किसी भी पॉइंट को या हमारी क्रिप्टो मार्केट को मूव कराते हैं? तो वो एक डिफरेंट वो है सब्जेक्ट। अभी हम उसके अंदर एक एक करके यानी दोनों को थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। वैसे तो फंडामेंटल में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि हमको फंडामेंटली मालूम हो कि क्या चीजें इसको मूव कराती हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे टेक्निकल्स के अंदर, वो ट्रेंड लाइन को हमने तुम लोगों ने वो वीडियो देखी होंगी। एक हम जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने देखना है, वो क्या चीज होती है। उसके बाद हमने डिमांड एंड सप्लाई को देखना है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। और फिर नेक्स्ट हम चलेंगे फिबोनाची के ऊपर जाएंगे, जो एक काफी लीडिंग इंडिकेटर है। और आखिर में हम पीरियड ट्रेड्स के ऊपर जाएंगे, तो जहाँ पर ये बने हुए हैं ना, देखो यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये पीरियड 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 पीरियड, ये सारे जो पीरियड ट्रेड्स हैं, ये आपको ये जो आगे समझने के द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वेयर पीरियड ट्रेड कम्स टू वर्क। तो हम एक आध लेक्चर के अंदर उसको भी कवर कर देंगे, उसकी भी बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं ही तुम लोगों को एक एक करके दिखाऊं और बताऊं कि कैसा है। तुम लोग खुद इसको वो करके दिखाओ और उसको प्रैक्टिस करो टेक्निकल्स को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग ट्रेड कर रहे हो तो तुम लोगों को कोई आइडिया हो कि कहाँ पे ट्रेड करनी है, कैसे करनी है, क्या देख के करेंगे ट्रेड। और टेक्निकल एनालिसिस 50-60% काम करते हैं, उसमें भी लॉस होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर लॉस के चांसेस ना हो तो ये तो मार्केट ही चेंज हो जाए ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस तो होता है इस मार्केट के अंदर, बड़े से बड़े उनको भी लॉस होता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें अपनी वो यूज करनी है। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के अंदर मैं भी ज्वाइन हूँ, और उस ग्रुप के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर वो ग्रुप वन ऑफ दी बेस्ट ग्रुप पिछले सालों से है। उनका तो मंथली चार्जेस नहीं है, वन टाइम फी है, और वो उसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, वो मैं 9 को दे सकता हूँ। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर अगर उन्होंने कोई 20 ट्रेडें की हैं तो 18 ट्रेडें लॉस में की हैं।
क्योंकि वो और इतनी गालियां पड़ रही हैं उनको कि क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मार्केट है। पिछले तकरीबन 2 महीने से बस ये नीचे गई थी मार्केट, यहाँ से नीचे जानी शुरू हुई थी, उसमें बहुत लॉस हुआ है लोगों को। और अभी भी जो है वो बिग इम्पल्सिव नहीं आ रहे, हम्म करेक्शन आ रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं आ रहे, राइट। हम्म तो इसलिए हम मूव हो गए थे अपने एनालिसिस के ऊपर कि कोई भी ग्रुप अगर हमें वो दे रहा है कोई सिग्नल, तो आप अपना भी उसके ऊपर एनालिसिस हो, आप एक नजर उस पर डाल दें कि हाँ भाई वो मेक सेंस और नॉट। तो इट हम्म विल हेल्प बेसिकली। हम्म व्हाट डू यू थिंक मौसम? अब ये जो तुम लोगों ने वीडियो देखी है, तो तुम में से कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? 3 टॉपिक्स हमने क्विकली कवर करने हैं, ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, और सप्लाई एंड डिमांड को, और उसके बाद हम जाएंगे सीएमई गैप। अच्छा, जो फंडामेंटल्स हैं उसमें एक सीएमई गैप है, हम्म एक हमने ऑलरेडी देख लिया स्टॉक मार्केट इसको मूव करती है क्रिप्टो को ओवरऑल, हम्म एक सीएमई गैप है, और 4-5 चीजें मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी मैं सारी चीजें नहीं बताना चाह रहा, वरना सब मिक्स हो जाएंगी, किसी को सही कुछ है। समझ नहीं आएगा। हम्म तो तुम लोगों को ये करना ये है कि कैलेंडर बना के रखना है कि ये 5 चीजों को देखना है ट्रेड करने से पहले किसी भी, ठीक है। तो हम्म तुम लोगों की जो ट्रेड है वो मोस्ट सक्सेसफुल होगी, यानी इसके चांसेस हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल होगी, ठीक है। हम्म हमने अभी सिंपल एक टेस्ट किया था ट्रेंड लाइन की बेस के ऊपर। मैंने ये यहाँ पर जो लगाए थे अपने फेवरेट बनाए थे, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन को देखते हुए बनाए थे। ये तुम जब जाओगे इसके ऊपर, यहाँ पर तुम लोगों ने देख लिया ना फेवरेट, ये बनाए हुए थे फेवरेट जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये तकरीबन 10 के करीब, 11 के करीब पॉइंट मैंने रखे हुए थे, ये फेवरेट है, ठीक है। हम्म ये किस वजह से फेवरेट थे? ये सारे के सारे कॉइन अगर तुम ओपन करोगे, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से शुरू करते हैं, एफटीएम ओपन किया, तो उसकी रीजन थी सिर्फ ट्रेंड लाइन, एक वाहिद रीजन थी, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक वाहिद रीजन थी, जिसकी वजह से ये शो हो रहा था कि ये अब इसके अंदर मूवमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैंने एफटीएम खोला, उसके बाद केएनसी खोला, और सबका मैं बता दूंगा कि इनको मैंने क्यों सेलेक्ट किया था, ठीक है। हम्म ताकि तुम लोगों को भी आइडिया हो जाए कि ये इनको फेवरेट क्यों बनाया। वैसे तो यहाँ पे 20-50 पॉइंट और भी है, राइट, हम्म मेरी लिस्ट के अंदर, हम्म लेकिन वो फेवरेट नहीं है। ये 10 या 15 पॉइंट जो है फेवरेट है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये फेवरेट 3-4 पॉइंट मैंने खोल दिया, ठीक है। सबसे पहले हम गाला को देखते हैं कि गाला फेवरेट क्यों था। ये गाला खुला हुआ है। गाला जो पॉइंट था वो लो, ये ट्रेंड लाइंस की सूरत के अंदर डाउन ट्रेंड पे चल रहा था, राइट। हम्म डाउन ट्रेंड पे चलते चलते इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन तुम लोगों ने लर्न कर ली ना उस वीडियो से, जो मैंने वीडियो तुम्हें दी थी। नहीं तैबू, ट्रेंड लाइंस वाली तो नहीं थी, एक सप्लाई डिमांड वाली थी और एक हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस लाइक अ प्रो। तो उसमें उसने पैडल अच्छा, चैनल्स उसमें बनाई एक थी। ट्रेंड लाइन वाली भी थी, वो मौसम तुमने देखी है शायद, राइट। हाँ, मैंने देख लिया। अच्छा, वो मैं बता, तुम मिस कर गए थे। मुजम्मिल, उस दिन मैंने कहा था कि उसको भी चेक करना है। वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कौन सी थी, इसके प्लेलिस्ट में बैकग्राउंड है लाइव चार्ट। तो हाउ टू एनालाइज लाइव चार्ट के अंदर फ्रॉम स्क्रैच, तो पहला वो है अच्छा। ये हाउ टू हम्म एनालाइज एनी चार्ट। इसके हम्म अंदर ये बताता है ट्रेंड लाइन। एक्चुअली इसमें ये सबको ही थोड़ा थोड़ा कवर करता है, लेकिन शुरू के तकरीबन 15 मिनट के अंदर इसने ट्रेंड लाइन को बताया कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सही है। और ट्रेंड लाइन के अंदर हमें प्रॉब्लम है, हम इसको प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। मैंने जो तुम लोगों को एक लेसन, यानी जो लर्निंग होगी ना, वो इस पर होगी जब खुद तुम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, और खुद उसके अंदर फिर अपने हाथ से ड्रॉ करने के बाद उसमें इसके जो रूल्स हैं वो फॉलो करोगे। ये बताता है कि किन रूल्स को फॉलो करना है ट्रेंड लाइन बनाते हुए, ठीक है। ठीक है। और ट्रेंड लाइन को ना सिर्फ ये कि बनाते हुए किन चीजों को फॉलो करना है, बल्कि ये भी बताता है, एक मिनट रुकना होगा। अच्छा, ये भी बताता है कि ट्रेड कैसे करना है ट्रेंड लाइन
तो जब ये ब्रेक हो तो उसके 4 रूल हो, तो मौसम जरा तुम मुझे 5 मिनट के अंदर टाइमलाइन को एक्सप्लेन करोगे और बीबीसी के ऊपर बना के और जो रूल इसने बताए थे उसको करते हुए तुम जरा बताओ कि कैसे करना है ताकि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। बताओगे कैसे करनी है, ठीक है? ओके सो हाँ भाई बेटा, क्या हाल है? मुझे नहीं मालूम कि तुमने ज्वाइन कर लिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं, तो ट्रेंड लाइन का पहला था, मौसम थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन करेगा। Okay, so the guy was saying basically, uh, he goes in the weekly chart first. Then what he does is for trend lines, he connects 3 points. 3 points, not two. We do 2 points, but he does three. And then he goes on to the daily chart. Then he makes a more zoomed in version of a trend line. Like here, he connects 3 points, 1, 2, 3 here, and 1, 2, and then there would be another. And then he goes on to the 4 hours, like here. And then he makes another one. Let me just show you. So what he does is he doesn't use the parallel one. He takes the actual trend line one and he connects. Delete the other one first. Gonzala? You can delete those. Yeah. Just click on it and then delete. The other one delete. Then so he basically takes 3 points and tries to connect them like this. And once he's done that, he holds control and then drags just to make it like that. And he just adjusts it how he wants it. And that's how you make the trend line. That's how he does it. And then he goes on to the इसने 30 कभी फायर नहीं minutes. किया, मतलब 3 दफ़े टच तो नहीं हुई इधर। हाँ, कभी कभार होती नहीं है, बट हमारा बीटीसी के चार्ट के ऊपर इतना ज्यादा डाटा नहीं है कि हम लोग ना 3 पॉइंट्स को टच करवा सकते हैं। वरना यूजुअली इफ मैं कोई और चार्ट के ऊपर जाऊँ, ऐसे कोई स्टॉक के चार्ट के ऊपर। Okay, so then he goes on to the hourly or 30-minute chart. He goes into a more detailed view of the chart, and then he connects 3 points. So like right here, here, and here. So we'll make that here, here, and essentially we could have tried touching that. Here. And then hold control and then make this other line. ऊपर वाले को कनेक्ट करो। Yeah, here. और नीचे वाले को भी इस पर पैरेलल ले जाओ। So, हाँ। There. हर्ट को नहीं कनेक्ट करो, बस दो को करो। नहीं, इसको नहीं करो, बीच वाले को करो। Okay. And then he explains the concept, a little bit of the concept of supply and demand. And this is the bearish move. Bearish ऊपर की तरफ होता है ना? नहीं. Bullish, हाँ, bullish move. So it's an upward trend. So it's making higher highs and higher lows. And that's how he explained the trend lines. And then he just more focused, like 15 minutes. That's just a simple explanation of how to do it. तो तब्बू जो ये पैरेलल चैनल्स इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो आपकी ट्रेंड्स हमेशा पैरेलल में सही से आ नहीं पाती, क्योंकि पैरेलल में तो ग्रेडियंट सेम रहता है ना मजबूरन, ये इसलिए अलग इस्तेमाल करता है। वो जो करता है दर्शानी, लेकिन हमें हम पैरेलल ही यूज करते हैं, पैरेलल में फिल्टर करते हैं।
वो भी पैरेलल ही कर रहा है, लेकिन उसको एडजस्ट करने में उसने दो लाइनें पैरेलल, वो पैरेलल ही है, उसको कॉपी करके नीचे लेके आता है, तो इट डजंट मूव। ही मोर एक्सपीरियंस, तो उसको वो पैरेलल लाइन की वजह से सिंगल लाइन यूज करते हैं, बट दैट्स नॉट अ रूल पॉइंट। इसके अंदर कुछ है, वो वीडियो तुमको देखनी पड़ेगी। मैं देख लूँगा। दो तीन इसके अंदर जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मैंने तो खैर तकरीबन कुछ 6 महीने पहले देखी थी, तो मुझे पूरे याद नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि तुम लोग जब देख के आओगे तो तुम लोग मुझे करेक्ट करोगे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करना है, ये गलत कर रहे हैं हम लोग। मेरा ख्याल है कि जो हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, अभी मैं जो कर रहा हूँ, उसमें काफी प्रॉब्लम है, बट मैंने वो वीडियो देखी थी 6 महीने पहले। उसके बाद मैं कोडिंग में चला गया था, कोडिंग करता रहा 6 महीने तक। उसके बाद अब वापस दोबारा जब टेक्निकल में आए हैं, तो आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो मैंने अभी वो वीडियो दोबारा नहीं देखी, बट ही क्लियरली डिफाइंस कॉन्सेप्ट्स के हायर हाई और हायर लोज होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो मार्केट किस तरफ मूव होगी, उसका जो कॉन्सेप्ट है, और जहाँ पे मार्केट स्टॉप हो जाती है उसकी क्या साइंस है ट्रेंड लाइन के अंदर, बिकॉज ट्रेंड लाइन कैन बी। चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ मासूम। तो ट्रेंड लाइन जैसे ये बनाई है ना, ट्रेंड लाइन मैंने, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। जी। तो मैंने जो ये स्क्रीन बनाई हुई है, तो इसके ऊपर मैं तो पैरेलल लेके चलता हूँ ना, तो मेरे जितने भी वो बने हुए हैं, सबके अंदर जितने भी लेआउट बने हैं, सब में ट्रेंड लाइन्स तुमको नजर आएंगी, तो लेकिन इसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम भी है ट्रेंड लाइन को, बट दैट्स फाइन। जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें समझने वाला ये है कि अगर हायर हाई बना रहा है और हायर लो बना रहा है, तब तो ये ट्रेंड लाइन जो है ना उसके ऊपर बन सकती है। जहां पर ये हायर लो बनाना बंद कर देगा, तो इसका मतलब है कि एक्यूमुलेशन शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल हम इसको बिगर पिक्चर में अगर देखें कि यहाँ पर इसने हायर, इससे ऊंचा हाई बनाया, लेकिन जो लो है वो, ये लो जो है वो हायर नहीं बना सकता, ठीक है। तो अभी यहाँ पर नया ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर सिंपल ट्रेंड है जो नॉर्मल ट्रेंड होता है हमारा, यहाँ पर नो ट्रेंड सिंपल, ठीक है। ये और नीचे वाले पर अगर लगाएंगे तो देयर इज नो ट्रेंड। ट्रेंड जो स्टार्ट होगा जब हायर हाई, यहाँ पे आप देखें हायर हाई बना है और हायर लो बना है, ठीक है। तो इन दोनों का ट्रेंड बन सकता है यहाँ पर। इस लाइन को अगर हम मूव करके यहाँ पर लाना चाहें, तो यहाँ पर, यहाँ से हम इसका ट्रेंड बनाना शुरू कर सकते हैं, बट इट फेल्स टू बिकम हायर हाई। हायर लो तो बनाया है, बट हायर हाई बनाना छोड़ दिया, तो यहाँ पे दोबारा ये चेंज हो गया। तो हम फॉर एग्जाम्पल अभी की मार्केट देख लेते हैं, जैसे अभी चल रही है, यहाँ पर भी ये सारी एक्यूमुलेशन चल रही थी लास्ट टाइम। अभी रिसेंट की मार्केट को भी देख लेते हैं। तो रिसेंट की मार्केट के अंदर यहाँ पे सारी एक्यूमुलेशन थी, हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम ट्रेड करते और की भी लोगों ने, तो मैंने भी एक आध की, लेकिन कामयाब नहीं होते थे, क्योंकि वापस हायर हाई हायर लो नहीं बना रहा था। ये है जहां पर अब इसका ट्रेंड शुरू हुआ है यहाँ से, ठीक है। इसने ये हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर हाई बनाया, यहाँ पर लो अभी सेम नहीं है, तो ये ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो वो डिफाइन करता है कि हाउ यू स्टार्ट मेकिंग अ ट्रेंड लाइन। उसमें क्या चीजों का आपने देखना है, जहां पर भी वो फेल कर दे अनदर हायर हाई एंड हायर लो, तो वहां पे आप स्टॉप, वहां पे स्टॉप लगाएं, एंड देन इधर यू कर द ट्रेड, और यू सी के मार्केट या तो रिवर्स हो रही है या एक्यूमुलेशन बनने आ रही है। सही। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था ट्रेंड लाइन का। और ट्रेंड लाइन हमने देखी कि जैसे हम ये देख रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन नीचे आ रही थी। अच्छा, वो इसको भी क्लियर करता है कि बाय कहाँ करना है। उसका कहना यह है कि बाय आप ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पे ही करेंगे। तो अच्छा। दो कॉन्सेप्ट हैं बाय करने के। एक कॉन्सेप्ट ये है कि लो के ऊपर आप बाय करें, तो आपको थोड़ा बहुत, अगर ये इवन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, जो लोअर लाइन के ऊपर जब ये टच करता है, तो वहां पर आप अपने रिस्क के ऊपर बाय कर लें। उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि वो नीचे भी जा सकती है इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तो वो होती रहती है। ये ट्रेंड लाइन शुरू में जो बनी थी किसी और शक्ल में थी,
6 दफा ये मूव होने के बाद ये ट्रेंड लाइन ऊपर बनी है, राइट। देखो अभी जब मैंने यहाँ बन रही थी तो हमें थोड़ी व्हाट्सएप पता ग्रुप था में कि मैसेज ये करा ट्रेंड था। लाइन नीचे की तरफ जाएगी। तो उसके अंदर वाटरमार्क वो लगाना। तो अगर आप यहाँ बाय कर लेते तो उससे नीचे उससे यार नीचे उससे नीचे बल्कि और नीचे भी जा सकती है। तो वो एक रिस्क फैक्टर अपनी जगह है। वो ये कहता है कि आपने अपर लाइन जब ब्रेक होती है उसी पे बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल उसके मुताबिक बाय सिर्फ यहाँ पे बनता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक जहाँ हो रही है। और उस मौसम उसके ने और क्या इसके ने बताया था कि इसकी भी क्या कंडीशन है ब्रेक की, ट्रेंड लाइन की, विशियस ब्रेक होनी चाहिए कि बड़ी कैंडल। हाँ, तो बिग कैंडल के साथ ब्रेक होगी तब आप बाय करेंगे। और जब ये फर्स्ट टाइम ब्रेक हुई है, अगर ये छोटी सी ब्रेक हुई है यहाँ बाय नहीं करना। जब ये वापस आके दोबारा जाएगी तो वो जो हमने भी कॉन्सेप्ट लर्न किया था ना कि जब ये ऊपर होके नीचे जाके ऊपर वापस आती है तो जब इस वाले हाई को ये ब्रेक करेगी तो जहाँ बाय करना है। और स्टॉप लॉस आपने जो लगाना है वो जब ऊपर जा रही है मार्केट वापसी दोबारा अगर इसको इसी लेवल को ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर अगर आपने कम रिस्क रखना है तो यहीं पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाना है। यानी कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगेगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलेगी जब भी ये वापस आती है, रिटर्न होती है मार्केट। प्रीवियस की ऊपर से नीचे आ रही है, प्रीवियस की सपोर्ट है। अगर सपोर्ट पे रुका नहीं नीचे जा रहा है तो मतलब ये ठीक ठाक नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ट्रेंड लाइन के ऊपर परचेज के लिए बाय करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये जो काला है, फॉर एग्जांपल जो सबसे ज्यादा मूव हुआ है कल, वो अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खड़ा हुआ है। यहाँ पे ये देखो, ये अगर हम काला का ओवरऑल पिक्चर देखेंगे पिक्चर आवर चार्ट में, तो ये डाउन ट्रेंड पे चल रहा था ट्रेंड लाइन में, ठीक है। यहाँ पर इसने टच किया, यहाँ टच किया, थर्ड टाइम टच किया था। अगर ये इसको ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, तो ये ठीक ठाक ऊपर तक जाता, लेकिन ये ब्रेक इसको नहीं कर सका क्योंकि ये 20% ऊपर जा चुका है एक दिन के अंदर। यहाँ से लेके यहाँ तक 20% गया है ऊपर तकरीबन। बल्कि तो 100% ऊपर गया है। एक मिनट का नहीं, ये तब 12 आवर चार्ट है। हाँ, ये 12 आवर का चार्ट है। ये क्योंकि मैं वो कल आज की तारीख में तो ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। ये वाली तो एक लाइन बनी है ना, ये 12 आवर का चार्ट है। ये तो ये अपना 20% तकरीबन ऊपर गया है। ये वो 22% आज की तारीख के अंदर। लेकिन ये अपर वाली ट्रेंड लाइन को 100% ब्रेक नहीं कर सका। अगर ये इसको भी ब्रेक करता, इसने पहले भी कोशिश की थी, अभी दोबारा कोशिश की इसने, ये ब्रेक नहीं कर सका। वरना ये तकरीबन तो यहाँ कहीं जाकर निकलता। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें भी आप देख लो, आप चाहो तो बिटकॉइन पे देख लो, एक खास वो होती है जैसे ये बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन का मैं नया चार्ट खोल देता हूँ ताकि वो आसान रहे। जो फिबोनाची है वो जरूरी नहीं है कि आप जो है वो 15 मिनट के चार्ट पे लगाएं, वो हर चार्ट पे चलता है, ठीक है। फिबोनाची को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब ये रिट्रैक्शन हो रही है, यानी ये फिबोनाची एक्सटेंशन होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये फिबोनाची का चार्ट है, आप उल्टा भी बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ देखते हैं तो फिबोनाची का जो चार्टिंग है उस पर तुम लोगों को क्लियरली नजर आएगा। ये ऊपर से नीचे बना देता हूँ। ये अपने लेवल के ऊपर से बेहतरीन तरीके से ये इसको टच कर रहा होता है फिबोनाची को। अब आगे देखो कि ये पहला इसका लेवल है 23.6, अगला है 38.2, इसके बाद है 5। ये कितने मजे से अपने फिबोनाची, ये 12 घंटे का चार्ट है, लेकिन फिबोनाची के ऊपर यहाँ पे आने के बाद इसने इस पे स्टॉप लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर इसने इसको ब्रेक किया,
फिर दोबारा फिबोनाची के ऊपर आके बाउंस बैक हुआ है। आज की जो पूरी की पूरी मूव है, अगर हम फिबोनाची को फॉलो कर रहे होते तो इजीली जिस वक्त ये यहाँ पे बिटकॉइन खड़ा हुआ था, एनालिसिस अगर हम करते तो हमें 100% पता चलता है कि अभी यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, पांच पांच छह छह यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस आ रही हैं कि यहाँ से इसको रिटर्न होना है मार्केट को। तो हमारी बात, जी बिल्कुल। एक ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई हुई है, एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है और तीसरी फिबोनाची बनी हुई है। फिबोनाची ये वाइट लाइन है। तीन तीन चार चार कॉन्फ्लुएंसेस हैं, तो इसको यहाँ से रिटर्न होने के हायर चांसेस हैं। यहाँ पे आंख बंद करके हम समझे, अगर हमारा एनालिसिस इतना स्ट्रांग हो कि हम उसको इतने जबरदस्त तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो इनके मेजर 4-5 इंडिकेटर हैं आपको, तो इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से मूव होना है। बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट जिसको हमें फॉलो करना है फ्यूचर के अंदर। और लास्ट इसके ऊपर अभी हम करेंगे एलियट वेव। एलियट वेव भी 100% इसको यहाँ पे बोल रहा है कि इसने यहाँ से ऊपर जाना है। ये मैंने बनाया हुआ है एलियट वेव से, वो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। वो क्या होता है, वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है मार्केट मूव का। तो 5 स्टैंडर्ड लैग होते हैं, तो वेव्स होती हैं सारे तौर पर। ये पहली वेव है, इस पर दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव और पांचवी वेव। तो अभी इसका एक वेव बाकी है। तो ये तो तैबू, अच्छा नहीं, ऐसे नंबर्स आपको बता देती हैं कितनी वेव्स होंगी? होती ही 5 है इसके अंदर। अच्छा। उसका कॉन्सेप्ट ही इलियट वेव का ये है। तो अभी हम आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं कि कंफ्यूज हो जाएंगे। हम एक चीज पे फोकस करें, लेकिन मैं जनरल कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें ये 4-5 लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। एक ट्रेंड लाइन है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या सप्लाई एंड डिमांड है, दूसरी फिबोनाची है, चौथी इलियट वेव है। इनमें से अगर 3, 2, 3, 4 कोई भी कॉन्फ्लुएंस पे हो रहे हो तो आप इजीली वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। उसमें चांसेस कम होंगे लॉस होने के। और ये जितने ग्रुप बने हुए हैं, जितने आपको बड़े बड़े चीजें नजर आते हैं, वो सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स पे उनको कमांड है, क्योंकि वो 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वैसे ही देख के उनको नजर आ रहा होता है क्या है, और 2 मिनट के अंदर वो ट्रेंड लाइन भी बना लेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बना लेंगे, फिबोनाची भी लगा देंगे, और हाथ के हाथ में एक ट्रेड के को भी अप्लाई कर देंगे। जब चारों बातों में नजर आ रहा है तो यहाँ पर और फिर बिटकॉइन तो सबसे कम मूव होता है ना, यानी ये बिटकॉइन 4% मूव हुआ होगा, हार्डली 3% देखो। पिछले 24 आवर में कितना परसेंट मूव हुआ है? ये 3%। नजर आ रहा है ना, सबसे ऊपर बिटकॉइन है। जी, टॉप राइट। लेकिन ये जो है KMC है 14% मूव हो चुका है, बल्कि 20% को हिट किया था, क्योंकि अभी वो वापस आ रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग अगर हो रहा है। तो इसलिए वो 14-15% दिखा रहा है। वरना अगर आप ओवरऑल उसका मूवमेंट देखो तो वो 20% मूव हुए हैं जहाँ से लेके यहाँ तक, और ऊपर से नीचे भी आ गए ना 4-5% कम। तो इसलिए वो अभी 14-15% दिखा रहा है, वरना एक्चुअल मूव इसकी 20% की हुई है। यहाँ से लेके आज ही की तारीख के अंदर ये 22%, 20% मूव हुआ है। ठीक है, डाला यहाँ पे 14% दिखाएगा डाला जो है। ये है सेकंड लास्ट, अभी तो है 9% दिखा रहा है, क्योंकि ये मैंने 9% दिखा रहा है रेसमेंट लॉन्ग में। KMC यहाँ खड़ा हुआ है। KMC का भी अगर आप चार्टिंग देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि कहाँ से इसने रिटर्न किया है। इसकी कम से कम 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस नजर आ रहे होंगे आपको रिटर्न होने की। तो हमें उन चीजों के ऊपर फोकस करना है लर्निंग के अंदर, और फिर हमें क्लैरिटी से पता हो कि अब इसका नेक्स्ट मूव मोस्ट प्रोबेबली किधर है। अभी करंटली ये लोअर टाइम फ्रेम में बता रहे हैं कि ये मार्केट जो है वो अच्छा, जब भी मार्केट ऊपर जाती है, इलियट वेव का कॉन्सेप्ट है वो, यानी उसको आप 12 घंटे, एक वीक सब पे इलियट वेव लगा सकते हैं, और छोटे उस पर भी लगा सकते हैं, यानी कि 15 मिनट के ऊपर भी लगा सकते हैं इलियट वेव को। तो मिसाल के तौर पर इलियट वेव कहता है कि 5 वेव बनती है। ठीक है, तो अभी जो मूव हो रहा है आज से, इसके ऊपर ये करेक्शन होगी, फिर में जाएगा, फिर करेक्शन होगी, फिर में जाएगा। तो अभी ये नजर आ रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर 5 मिनट ऊपर जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मूव
इस तरीके से हो सकती है। अगर यहाँ से हम इसको उठाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसके कलर को बहुत कम किया हुआ है, ये अभी यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड वेव होती है वो सबसे बड़ी होती है, ये इस तरह आवेदन करिए। जी। अच्छा, मैं अभी उसमें जाना नहीं चाह रहा, ये फिर क्योंकि उसको हमने पूरी तरह लर्न करेंगे, फिर जाएंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन वो इवन अगर आप इसको भी देखोगे, इसमें 5 वेव हम निकाल सकते हो, तो एक भी जो लेवल होगा, तो अभी फिलहाल मोस्ट प्रोबेबली इसका जो डायरेक्शन लगेगी वो इस डायरेक्शन में, बट ऑन अ बिगर पिक्चर जो अभी तक नजर आ रहे हैं वो ये हैं कि इसको फर्दर नीचे 27, 28, 30,000 के ऊपर यहाँ पर ये का लेवल है जो अगले 2 महीने के अंदर दिख रहे हैं लोग कि इसको यहाँ ये वाला लेवल टच करना चाहिए। 26। यानी ये करेक्शन होगी 26, 27, 28 के आसपास ये लेवल है जो एक्सपेक्टेशन है कि इसको ये टच करके फिर ये जो ये भी सब बियर साइकिल चल रहा है बिटकॉइन का बेसिकली। ये बियर साइकिल ये है कि वो यहाँ तक 20, 27, 28, 25 ऐसे इस रेंज के अंदर आने के बाद, यानी ये करेक्शन जो है दोबारा नीचे आने के बाद, देन इट विल गो फॉर नेक्स्ट लेग। अगर इसका बिगर पिक्चर आप वीकली के हिसाब से, डेली के हिसाब से निकालेंगे तो उसमें भी आपको ये 5 लेग नजर आ जाएंगे। तो ये अभी तीसरे लेग पे चल रहा है, उसके बाद ये चौथा लेग इसका जो है वो 90,000 के आसपास है। सही। अरे बात नहीं, ये जो लेग है ये आप बेसिकली ये ऐसा बनाते हैं ना, ये तीसरे लेग के ऊपर आने के बाद, ये पांचवा नीचे आने के बाद, उसके बाद ये जो एक्चुअल इसकी चार्ज है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये है जो नेक्स्ट इसका एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे 90,000 के आसपास का 5वां लेवल बनेगा अगर आप इसको वीकली और डेली के उसके अंदर कॉन्सेप्ट में लिखेंगे। तो चौथा वाला दूसरे के लो से नीचे बनता है, मतलब दूसरे से नीचे बनता है। कौन सा वाला? चौथा वाला। चौथा वाला दूसरे के नीचे नहीं बनता। जो चौथा वाला ऊपर ही बनता है, लेकिन मुझे उसका देखना पड़ेगा, तो मैं 2 चार्ट देख रहा था, मैं कल में इसको तीसरा जो है सबसे बड़ा लेग होता है। उसके बाद जो अगला लेग होता है वो, चलो इस पर वीडियो देखेंगे। इसको जब हम करेंगे डिटेल के अंदर, तो इसकी हर लेवल के ऊपर हम चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। तो टेक्निकल इंडिकेटर से बात हो रही है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो तुमने बताना है, जो तुमको काम दिया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अपनी स्क्रीन शेयर करोगे तो तुम एक्सप्लेन करोगे तो वो उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीज़ उसमें हमने ख्याल रखनी है। और फिर मौसम का टर्म आएगा जो जिसमें वो बताएगा कि सप्लाई एंड डिमांड को क्या कॉन्सेप्ट है। मौसम तुमने देख लिया ना वो वीडियो सप्लाई एंड डिमांड की, और डिफरेंस भी तुमको समझ में आया कि क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर, सप्लाई एंड डिमांड में, या दोनों सेम है? ठीक है। तो तुम्हारा वो है, तुमने एक्सप्लेन करना है मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने तब वो एक फाइल बनाई थी दोनों की ही, तो उसमें मैंने सप्लाई डिमांड का भी एक ही डाला था, तो आप बोलेंगे तो मैं यही से एक्सप्लेन कर दूँगा।
नहीं, मुझे एक्चुअल थोड़ी देर बिटकॉइन का दिखाना है ताकि हम उसका देखें कि एनालिसिस करें लाइव। सही है। क्योंकि रूल वहाँ अप्लाई करने हैं तुमने, तो वहाँ लाइव बना के दिखानी है अच्छा। कि कैसे बनती है सही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और अभी की मार्केट के अंदर तुम्हारा क्या एनालिसिस है बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और फिर मुझे मौसम में वो एक्सप्लेन करेगा सप्लाई। नया स्टार्ट हो गया सप्लाई एंड डिमांड का कि वो कहाँ कहाँ बन रही है, ताकि हमें सबको क्लियर हो जाए। ठीक है। सही है। सही है। तो खैर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो इतनी ही है, तो फिर इसका एक दफ़ा रूल्स पढ़ लेते हैं। जो वीडियो ने हमें रूल्स बताए थे वो ये थे कि दो दफ़ा आपके रेजिस्टेंस को जो है मतलब रीटेस्ट लेना चाहिए प्राइस को, और सपोर्ट से भी दो दफ़ा। और उसने ब्रेकआउट के भी रूल दिया था कि ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा सपोर्ट के लिए अगर दो बड़ी बेरिश कैंडल्स बनेंगी बिलो द सपोर्ट लाइन, और रेजिस्टेंस का भी ये दो बिग बुलिश कैंडल्स क्लोज, ये दोनों क्लोज होंगी। अब वरना उसको फेक आउट बोलेंगे, ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। तो अब हम कोशिश करते हैं कि हम चार्ट पे करें। अच्छा जी, तो सबसे पहले कि हम लोग जाके आपके डेली चार्ट पे करते हैं। अब एक प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए उसने बोला दो दफ़ा टेस्ट बननी चाहिए आपकी, और उसने ये भी बताया था कि जोन्स होते हैं। क्योंकि हर ट्रेडर डिफरेंट तरीके से अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है। तो सबसे पहले वो एक लाइन बनाता है और उसके बाद वो एक ऑफसेट बनाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली मुझे लाइन काफ़ी सही लग रही है, और उसकी डेली चार्ट पे उसकी सिंपल वजह यह है कि यहाँ कई दफ़ा प्राइस ने यहाँ से रीटेस्ट लिया है। इसकी अगर विक्स देखें तो थोड़ी सी ऊपर भी बनाई जा सकती है, लेकिन इसके क्लोजेस यहाँ हैं, तो ये काफ़ी प्रॉपर मोटी सपोर्ट है 29,000 पे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस बनाएं तो रेजिस्टेंस भी बनाई जा सकती है। समवेयर हियर, नहीं यहाँ नहीं बनेगी, करीब यहाँ बनाई जा सकती है। और क्योंकि उस पर ऑफसेट भी बनाता है तो वो एक जोन बन जाता है। यहाँ मैंने इसलिए रेजिस्टेंस बनाई है क्योंकि उसने बेसिकली जो रूल बताया है उस रूल को ही क्वालिफाई कर रही है। यहाँ रीटेस्ट हुआ है दो तीन दफ़ा, इधर इधर, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है प्रॉपर। वैसे तो इसको भी उसने क्वालिफाई फ़ौरन नहीं करता, लेकिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी जिसपे 7% आया था आपके पास, तो ये आई गेस क्वालिफाई करता है। तो ये दो रेजिस्टेंसेस हमने इधर बनाई हैं। इसके अलावा इधर भी बन सकती है एक लाइन करीब करीब इधर। इसकी वजह भी अगेन यही है कि आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है बड़ा। ये तो सप्लाई जोन बना है वैसे, लेकिन ये मौसम समझाएगा। और यहाँ भी रीटेस्ट्स हुए हैं, तो ये भी आपकी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बन सकती है। अभी ये सपोर्ट लाइन के तौर पे काम करेगी क्योंकि हमारी प्राइस इससे ऊपर है। तब्बू छोटे चार्ट्स पे भी करना है। हाँ, छोटे इनको हटा के छोटे चार्ट के अंदर भी कर लो। ये तो वन डे का चार्ट है ना, तो जी। 4 आवर के चार्ट के ऊपर, क्योंकि अभी अगर हमें ट्रेडिंग करनी है हम्म। तो 4 आवर या 1 आवर के चार्ट पे बनाओ, ताकि इन रियलिटी अगर हमें ट्रेडिंग करनी हो तो हम ट्रेडिंग करें। या 2 आवर का चार्ट ले लो, चलो। इसको हटा दूँ ये वाली। इनके ये तीनों हटा दो, हायर टाइम 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 फ्रेम को। और मौसम तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो तुम भी पूछ सकते हो, या ऐड ऑन कर सकते हो कोई भी मिस हो गया तो। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया है हमारा 2 आवर वाला चार्ट। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि इसका कलर ग्रीन कर देते हैं हम लोग। पहले बना लेते हैं फिर हम देख लेते हैं। अच्छा, एक रेजिस्टेंस के लिए ये बन सकती है। यहाँ एक दो तीन तकरीबन 4 दफ़ा उसने टेस्ट किया है। अगर हम एक और लाइन बनाएं तो करीब इधर, क्योंकि वो जोन बनाता है तो आप उसको रख सकते हैं मद्देनजर, लेकिन पहले वो मैच करता है पॉइंट्स। तो अगर मैच नहीं हो रहे तो जोन बनाने का ये फ़ायदा ये नहीं है। बोलो ये बोलो। जूम आउट करके लोअर ग्रीन लाइन दिखाना, जूम आउट थोड़ा जूम आउट करो। एक
एक सेकंड, मुझे डिफरेंट not higher time frame, वो नहीं करने देगा, वो जूम आउट नहीं करने chart देगा, zoom. वो जूम आउट नहीं करने देगा, ये मैक्सिमम है। ओके मैक्सिमम जूम आउट है। यस सर, करूँ जूम आउट? ओके हाँ ठीक, नहीं हाँ ठीक है सही है, देख लिया मैंने। सही है। खैर 4 आवर्स सही है, वो इसको अप्लाई हो देख गया था। ऑब्वियसली कलर वगैरह आप सब चेंज कर सकते हैं उस हिसाब से, मगर ये लाइंस हैं और भी लाइंस आपको दिख रही हैं इधर तकरीबन थोड़ी सी ऊपर, इधर भी है। और इसके अलावा अगर हम और देखना चाहें, ये तो थोड़ा बड़ा करो चार्ट को, स्केल को बड़ा करो राइट हैंड से। कैलकुलेशन दिखाना था वो, ओके सही है। और इसके अलावा पोटेंशियल पॉइंट इधर एक दिख रहा है मुझे, जिधर मेरी अभी ये कर्सर है, तो यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन इतने सारे वो बना नहीं रहा था तो मुझे इसलिए वो कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी। लेकिन बेसिकली ये सारे रूल्स फॉलो करते बनाता है वो। हम 2 पॉइंट्स ठीक है, देखते ये हैं। रूल हमें क्लियर हो गए कि मल्टीपल, या तो वो सपोर्ट दे रही हो या रेजिस्टेंस दे रही हो, एक जगह से आप बनाएंगे तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। यानी कि अगर हम बिल्कुल रेजिस्टेंस वाला को देख लेंगे और उससे हम कहेंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो मैं बनाता हूँ, जो मैं गलती कर रहा हूँ, तो हमें इसलिए तुम लोगों को एक काम दिया था कि हम फ्यूचर में जब बनाए तो हमें पता हो कि ये हमें फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जरा 30 मिनट के उसके ऊपर आगे। मैं 1 सेकंड था, वो 1 सेकंड आ रहा हूँ बस। जी अम्मी, बेटा तुमने भी कोई होमवर्क किया है? नहीं कि मैं लास्ट क्लास में थी नहीं तो मुझे अच्छा, मैं ये 2-3 वीडियो थी, उन वीडियोस को जो है वो देखना था और उसके बाद उस पर लर्निंग के बाद हमें करना था कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कहाँ पर ट्रेंड लाइन और कहाँ सप्लाई डिमांड का जो है वो कॉन्सेप्ट लेके आना है। तो अभी ये एक्सप्लेन कर रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मुझे पता था, बस सप्लाई एंड डिमांड का मैंने अभी तक नहीं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हम जो बनाते हैं वो थोड़ी सी जल्दबाजी में बनाते हैं। जो ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हमें मिसिंग होती है वो ये है कि ये मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर वो टच करनी चाहिए। वो हम जो बनाते हैं वो 1 या 2 रिसेंट वाले उसके ऊपर बनाते हैं जिसकी वजह से वो गलत बनती है, फिर उसके ऊपर मार्केट होती नहीं है। अभी ये जो बना रहा है इन सबको खत्म करके जरा 30 मिनट की चार्ट पे आने के बाद मिसाल के तौर पर हमें अभी ट्रेड करनी है, तो 30 मिनट की चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप बनाओ ताकि हमें पता चले कि मार्केट ने अभी जो मूव लिया है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्फिडेंस भी हमें मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो सबसे पहले जो है आप एक सपोर्ट जोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर नहीं, यहाँ बन सकता है। इधर बन सकता है, 2 है ना, 2 की पॉसिबिलिटी में बन सकता है। और आपका अच्छा यहाँ जोन बड़ा अच्छा है क्योंकि इधर 1 2 ब्रेकआउट हुआ हुआ है, इधर 3, लेकिन 2 पॉइंट्स एक साथ कौन से हों, ये आ गए उसूलन तो, लेकिन ये जोन बहुत बेहतर बनेगा। यहाँ 2 पॉइंट्स आए हैं आपके पास साथ, करीब है लेकिन। अच्छा, इसके बाद ये एक और आपका बना हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ, ये जोन बड़ा प्यारा बनेगा। एक इधर है, एक ये करीब है काफ़ी, टच की बात है लेकिन करीब की बात नहीं है। इधर टच हो रहा है, इधर टच हो रहा है, इधर टच हो रहा है, तो कोई 5 जगहों से एक्यूमुलेशन सॉर्ट ऑफ हुई हुई है इधर ये 30 मिनट के चार्ट पे। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ बड़ा सही वाला बन रहा है किसी हद तक। ये एक थोड़ी सी विक ऊपर गई हुई है लेकिन अगेन ब्रेकआउट नहीं है, फेक आउट है। इधर बन रही है, 1 सेकेंड, इधर भी एक, इधर दूसरी, इधर यहाँ ब्रेकआउट में कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है एक तरीके से, और एक और ये रही इधर। तो अब
फिर एक और आपकी अब राइट पे करो, देखो अभी मार्केट मूव हुई है, उसमें से किसी ने फॉलो किया है तुम्हारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को? मार्केट ने सपोर्ट को फॉलो किया है, रेजिस्टेंस को भी फॉलो किया है, तो मतलब इसी चैनल के बीच में चल रही है ना। और अभी जो मूव हुई है वो ये वाली मूव, ये बड़ी वाली, बॉटम से लेके ना, तो नीचे से लेफ्ट चेक करोगे, हाँ। यहाँ पे किसी सपोर्ट के ऊपर थी है, कितनी जगह सपोर्ट लाइन को टच किया इसने? इधर तो इसने आपको कई दफ़ा, एक इधर, दूसरी, तीसरी और ये चौथी दफ़ा किया नहीं। यहाँ उसूलन हम सप्लाई डिमांड वाला कॉन्सेप्ट ला सकते हैं किसी हद तक, ये एक बड़ी कैंडल बनी है मेरे ख्याल से, लेकिन खैर उससे भी हट के यहाँ टच नहीं किया, लेकिन 3 दफ़ा तो रीटेस्ट हुआ है, 1 2 3 4, इधर भी एक, और फिर अब ये बीच में चली गई ऊपर। और इससे पहले वाला मूव आपका किसी लाइन के ऊपर, ये वाले मूव्स, मैंने वही वाली लाइन जिस टाइम से मार्केट में सारी 20% का हमने मूव किया है, इधर पीछे जाओ लेफ्ट पे, यहाँ पे देखो 6 दफा इसने यहाँ पे इसको वो किया, ये टच किया इसने इस लाइन को। टच तो 1 2, सपोर्ट लाइन की बात हो रही है, 3 सपोर्ट वो 3 दफ़ा किया, ऊपर तो नहीं, बहुत दफ़ा रेजिस्टेंस बहुत दफ़ा किया। रेजिस्टेंस जो थी वो वहां जाके सपोर्ट वाली है, तो यहाँ पर इसने इसको कम से कम 5-6 दफा टच किया है सपोर्ट या रेजिस्टेंस की सूरत के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स तो इसने इसको रेजिस्टेंस दी है, और एक दफा उसको ऊपर क्रॉस करने के बाद सपोर्ट दी है। 9 टाइम्स यहाँ पे इसने इसको वो दिया है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग वो थी, इस वजह से ये पूरा 3 दिन तक यहाँ मार्केट खड़ी रही, 2 दिन तक वीकेंड के ऊपर। राइट के ऊपर अगर जब जाओगे, राइट पे जब जाओगे, तो यहाँ पर इस वजह से मार्केट खड़ी रही थी, और कोई वजह नहीं थी। इसको स्ट्रॉन्ग टाइप की सपोर्ट इसको यहाँ पे मिली है। इसने इसको एक दफा टेकआउट ब्रेक करने की कोशिश भी की, दरमियान में 2-3 दफा बाउंस होने के बाद दरमियान में इसने इसको ब्रेक करने की भी कोशिश की, तरफ नहीं कर सकी। कहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की एग्जैक्टली नजर आ रहा है। और फिर यहाँ पे हमें समझ आना चाहिए था जब इसने ब्रेक नहीं की कि अब इसने ऊपर जाने की वो कर दी है, और फिर यहाँ से ऊपर गई है मार्केट। दोबारा इसने रीटेस्ट किया है, लास्ट रीटेस्ट रात को कल 1 बजे 2 बजे, और उसके बाद जो है ये अगला वाला यहाँ पर ये रीटेस्ट है, जोन होता ऊपर गई है मार्केट और रीटेस्ट करती है। ये जब इसको फुल टाइम ब्रेक नहीं कर सकी, इसने रीटेस्ट किया, तो क्लासिकल एग्जांपल है यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जानी शुरू हुई है तो हम लोगों को यहाँ पे बाय कर सकते थे, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर भी बाय कर सकते थे 13 को, ये 13 ये तकरीबन 4-5% ऊपर गई है, और बिटकॉइन का 5% बहुत होता है। इस यहाँ पर भी इसने रिटेस्ट करने की कोशिश की, तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि आप इसको अगर सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बाय कर रहे होते तो हम यहाँ बाय कर लेते 13 का लिखा हुआ इसके ऊपर, जब इसने रिटेस्ट करने की कोशिश की, ठीक है, 10 के ऊपर यहाँ, और हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है कि इसको मिलाना है बाकी 3 इंडिकेटर्स के साथ। वो हमें कंफर्म करेंगे कि यस दिस इज द राइट पॉइंट टू बाय। अगर ट्रेंड लाइन को भी यहाँ कहीं टच कर रही थी तब यहाँ बाय करते हैं, लेकिन अब हम ट्रेंड लाइन को जब उसके साथ कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में जहाँ पर इसने टच किया है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर टच किया है इसने लास्ट में, ये 14 के ऊपर। वाला, हाँ, यहाँ ये ट्रेंड लाइन को टच करती हुई ऊपर गई है, ठीक है, की बॉटम को। तो इस वजह से हमें 3 इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर, 4 इंडिकेटर
मिला के जब आप इसको ट्रेड करेंगे तब आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहाँ है उसमें, और इसी वजह से ये ऊपर जाती क्यों है। जाती इसलिए है कि ये टेक्निकल इंडिकेटर को देखकर ही बाकी लोग ट्रेड कर रही है हजारों को। एक तो बहुत जरूरी पॉइंट उसने और कोई वो नहीं है यहाँ पे कोई हो सकता है कोई न्यूज की आई हुई हो, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं चला है। बेसिकली ये अपने टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर क्लासिकल तरीके से मार्केट में मूव किया है कल आज सुबह, और एज ए टीम हम सब लोगों से हो गए, क्योंकि हमको हमारा मकसद ये था कि जब ग्रुप में हम बैठे हैं तो हम ये चीजें लर्न करें और फिर एक दूसरे को बताएं कि जिसको जहाँ नजर आए कि ये 3-4 इंडिकेटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ बाय करो, बाकी लोग भी देख लें और फिर वहां से मूव करें। समझ गए? मैंने जो इंडिकेटर बनाए हुए थे उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये डाला हुआ था मैंने फायदा है। अभी तुम जाके अगर मेरे वाले अकाउंट से एंटर हुए हो तो बिटकॉइन का वो खोल लो BTC-1 तो तुम्हें नजर आ जाएगा। मुझे नहीं मालूम तो वो डाला हुआ है नहीं डाला हुआ, लेकिन उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी डाली गई थी और जो है वो भी डाला हुआ था ट्रेंड लाइन भी। तो तुमको नजर आएगा कि हमें आइडियली हम लोगों को स्किप करना चाहिए था। देखो ये ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर रहा है ना बार बार नीचे ऊपर, वो सिंप्लीफाइड वाले को ऑफ कर दो क्योंकि ये लाइन में बहुत ज्यादा हो जाती है, इसको ऑफ कर दो और अब नीचे जाओ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई है नीचे, ये देखो ये लाइन आ रही है ना पीछे जी, ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। थोड़ी सी ऊपर बनाई गई मैंने, लेकिन यहाँ पर कहीं भी हम इसको बाय कर सकते थे, यानी कि लास्ट जगह पे भी जहाँ इसने जो है वो उसको टच करने की कोशिश की, इधर बाय कर सकते थे बेसिकली। हाँ इधर बाय कर सकते थे, सेगमेंट वाले पे भी थोड़ा सा कर सकते थे, लेकिन इन्वेस्ट कहीं पे भी बाय करते तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ऐसे ही सही है ना? और ऊपर भी मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है कि इसकी ये ब्रेक होगा, तो हम जो फोकस कर रहे थे वो ट्रेंड लाइन की ब्रेक पे कर रहे थे। जो येलो कलर की लगी थी ना ब्लैक पे, नहीं उधर नहीं, इसी को नीचे जाना, नीचे से होती है मार्केट, ये छोटी सी ट्रेंड लाइन 4 के ऊपर। ये हम इन्वेस्ट का इंतजार कर रहा था कि ये कोई सही तरीके से ब्रेक हो तो हम करें। इसमें ब्रेक होने की कोशिश की, फेक आउट हुई, वापस आई। अब नेक्स्ट टाइम जो इसमें ब्रेक किया है वो इत्तेफाक से नहीं, यहाँ बाय करने का फायदा नहीं होता। ये एक्चुअली मैंने बाय भी किया था, यहाँ पे लॉस हुआ था, मैंने छोटे उसके ऊपर आगे जाके कर दिया था। मैंने कल बाय किया था ब्रेकआउट के ऊपर $1000 का बाय किया था, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो वो लगाया था स्टॉप लॉस, वो जो आगे रेड लाइन है ये नीचे आ गया ना, बिल्कुल नीचे, यहाँ पे मुझे सिर्फ $7-8 का लॉस होने के बाद मुझे देखी है। सही सही इस रेड के ऊपर नहीं, इससे आगे जो रेड आ रहे हैं इधर, ये हाँ ये जो नीचे आ गया मार्केट, तो मेरा यहाँ निकल गया सारा, तो मैं दोबारा बाय नहीं किया और ये फिर आप 100 थे रात को चला गया। तो ठीक है ना, अब हम लोगों को आइडिया हो गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, और नेक्स्ट टाइम हमने इसको एनालिसिस करके एक दूसरे को सिग्नल देना है ग्रुप के अंदर कि ये सिग्नल है और ये इसकी ये रीजन है। मोशन तुम्हारा बारी है, तुमने एक्सप्लेन करना है सप्लाई एंड डिमांड। हो गया। तो सप्लाई एंड डिमांड, ये सप्लाई होता है और फिर डिमांड होता है। डिमांड इज बेसिकली हाउ मच in economics, supply is how much a consumer is willing to buy at a specific price, and supply is how much producers are willing to make at different prices. So the guy basically said that there is in an upward trend there is dip, base, and then rally, DBR, and in a downward trend there is there's rally, base, dip. So hold on, let me just get the color tool.
This would be the rally right here. This is the rally. This would be the base, and this would be the dip. This is the supply point where they're gonna get the most profit here, and down here would be the buy point because this is the lowest price the consumers can get the product at. Because if something was selling at this point price right here, 42,000. It's cheaper than if they bought it over here at 42,700. So they would be willing to buy here and then selling up here because they make more profit. And then in a upward trend, there's the dip rally, dip base rally. So here's the dip, here's the base, then here's the rally. That's basically all he taught us. And then there's like, and then you can basically use it to check as like a selling or buying opportunity, like a support or resistance, like here. These 2 points right here. Like you can, this supply zone can make an opportunity for selling, and then down here this this demand zone can be an opportunity for buying. These are not like these shouldn't be used for actual buying and selling opportunities, but they can be used as like a backup, because like if you want to buy, first you look at like your other technical analysis and your indicators, and then you could look at the supply and demand zones to see if it's actually worth buying or selling. मोहसिन थोड़ा सा मुझे भी स्क्रीनशॉट करने दो, मुझे 1-2 पॉइंट्स ऐड करने हैं. Okay. तो बेसिकली जो मोहसिन ने बताया तकरीबन वही सीन चल रहा है, लेकिन मतलब जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बंदे ने बताई थी वो ये थी कि सप्लाईज भी 2 किस्म की होती हैं, डिमांड्स भी 2 किस्म की होती हैं. अब डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा सेम लगता है, लेकिन उसके थोड़े से फंडामेंटल फ़र्क हैं, वो आगे बताता है. सप्लाई के जो 2 टाइप्स हैं ना, एक है DBR, RBD, और इसका RBR, DBR. अभी इसको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस बाद में याद करने के लिए, सही है. और इसका R स्टैंड्स फॉर रैली, B फॉर बेस, R अगेन फॉर रैली, D फॉर ड्रॉप. तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. मेन चीज़ पे आ जाते हैं. मेन चीज़ ये है कि आपकी जहाँ भी सप्लाई डिमांड जोन बनता है ना, उससे पहले जहाँ वो बनना शुरू होता है वहाँ एक बड़ी सी विक बनती है, बड़ी सी एक कैंडल बनती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर हम देखें तो यहाँ एक बहुत गंदी सी बड़ी सी रेड कैंडल बनी है और यहाँ बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल्स बनी है. तो ये बेसिकली स्पाइक जोन्स बने ना. अब अगर आप देखना शुरू करें तो रेजिस्टेंस ही ब्लू एरिया, आपके सपोर्ट थी ब्लू एरिया में, आपके पास रेजिस्टेंस भी थी इस ऊपर वाले ब्लू एरिया में, मगर बीच में फॉर एग्जांपल रीटेस्ट कितनी दफ़ा इसने किया ना, इतना ज़्यादा गंदा ड्रॉप कहीं नहीं आया. तो जहाँ ये इतना बड़ा ड्रॉप आता है ना, सिग्निफिकेंट, इसका कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है, लेकिन जहाँ बड़ा ड्रॉप आता है बड़ी कैंडल के साथ या किसी एक्यूमुलेशन के बाद या किसी रैली के बाद, तो वहाँ से आप उसको कैटेगराइज कर देते हैं एज अ जोन. तो फॉर एग्जांपल जैसे डिमांड सप्लाई वाली बात है, जो उसने एग्जांपल दी थी सिंपल सी, वो ये थी कि फॉर एग्जांपल ये प्राइस यहाँ ऊपर गई. अब जिन लोगों ने नहीं ख़रीदा था वो आए, उन्होंने सोचा यार बाय करते हैं, मगर उन्होंने बाय नहीं किया क्योंकि वो देख रहे थे यार अब प्राइस तो यहाँ पहुँच गई है, अब यहाँ बाय करने का क्या फ़ायदा, ये ऑलरेडी काफ़ी महंगा हो चुका है. सो वी वेट फॉर द प्राइस टू ड्रॉप बैक टू दिस लेवल और फिर हम यहाँ बाय कर लेंगे. अच्छा, सपोर्ट का भी यही सीन होता है. सपोर्ट का मतलब जहाँ बायर्स बैठे हुए होते हैं, मगर ये फंडामेंटली इस तरीके से फ़र्क है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके टॉप्स और आपकी प्रीवियस प्राइस लेवल से बन सकता है, डिमांड जोन्स आउट ऑफ थिन एयर बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए मार्केट में, उन्होंने इधर बिल्कुल बीच में ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे पैसे डाल दिए और प्राइस यहाँ तक चली गई, यहाँ कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं था,
ये ऑटोमेटिकली डिमांड जोन क्रिएट हो जाएगा इधर। उसकी सिंपल वजह ये है कि बाकी इन्वेस्टर्स देखेंगे कि यार इधर जो प्राइस थी, यहाँ मैं हवा में बना रहा हूँ, यहाँ चार्ट को फॉलो नहीं कर रहा, इधर हवा में अगर प्राइस थी यहाँ से ऊपर गई है, इसका मतलब इसको एज अ बेस लेवल सेट कर लो, अगली बार जब यहाँ ड्रॉप करेगी ना हम बाय करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, उस वीडियो को ही देखना पड़ेगा फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मगर बेसिकली इसने इधर एक बाय का सिग्नल दिया, सेल सिग्नल दिया, बाय सिग्नल दिया। क्यों? यहाँ कोई ख़ास रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, यहाँ भी कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं थी, यहाँ सपोर्ट नहीं थी, मगर एक सपोर्ट लेवल नीचे बैठा हुआ था और एक डिमांड जोन इधर ऑलरेडी बना हुआ है ना। देखो यहाँ जो है बहुत गंदी तरीके से प्राइस ऊपर गई थी, तो जब दोबारा इधर प्राइस आनी थी ना, लोगों ने बाय करना था इररिस्पेक्टिव कि यहाँ कोई सपोर्ट जोन नहीं मौजूद था। लोगों ने यहाँ जोन बनाया था, ये पिंक से ना वो जोन डिफाइंड है, तो यहाँ लोगों ने बाय किया बहुत ज़्यादा, सही है। और अगेन ये जो आपकी ये बात है, ये सप्लाई जोन है कि अगर प्राइस यहाँ तक वापसी पहुँचेगी तो लोग यहाँ सेल करेंगे। तो अब देखो यहाँ भी इसने टच नहीं किया था अपनी रेजिस्टेंस को, लेकिन वो जोन के करीब आ गया था, तो उसने बेसिकली सेल शुरू कर दिया मार्केट ने। तो इससे जिस सही से मुझे समझ आई थी बात, वो ये था कि कॉन्फ्लुएंस आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है, कि आपने अपने बाकी चीज़ों को देखना है, आपने ये भी देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कितने दूर हैं। मगर अगर आपको कोई बड़ी सी विक दिखे ना, तो आप उसको कैटेगराइज कर लें एज द फर्स्ट कैंडल, बड़ी सी कैंडल दिखे, सॉरी अगेन, आप उसको कैटेगराइज कर लें और वहाँ उस एरिया के करीब आप अपना जोन बना दें। तो यहाँ गिरी है, मतलब सप्लाई आ गया मार्केट में एकदम से बहुत ज़्यादा, तो इसको आप सप्लाई जोन कैटेगराइज कर दें। यहाँ चढ़ी है बहुत ज़्यादा, यहाँ चढ़ी है बहुत ज़्यादा, तो प्रॉबली चांस ये है कि दोबारा चढ़ेगी। अब लेट्स जस्ट गो ऑन, ये देखते हैं, यहाँ चढ़ी, सही है, डिमांड जोन बना, दोबारा प्राइस उस लेवल पे आई, दोबारा चढ़ी, दोबारा आई, दोबारा चढ़ी। अब यहाँ भी इस लेवल के करीब है ना, ये इस डिमांड के करीब ये वाली डिमांड है, तो ये यहाँ भी चढ़ रही है, जबकि इसने भी टच नहीं किया था। तो जब हम पैरेलल चैनल्स भी अपने बनाते हैं, हम देखते हैं कहीं कहीं बीच में से प्राइस मिड लेवल के अलावा बीच से ऐसे ऊपर जा रही होती है, तो उसकी कई दफ़ा वजह आपके डिमांड और सप्लाई जोन्स हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने इसके रूल्स भी लिखे हुए थे। डिमांड सप्लाई जोन्स ओनली नीड वन प्रॉपर कैंडल टू कंफर्म दैट अ जोन वाज फॉर्म्ड, इट इज़ क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ इंडिविजुअली नीड एटलीस्ट 2 प्राइस टचेज एंड सक्सेसफुल रिएक्शंस, मतलब रीटेस्ट्स, फॉर देम टू बी क्लासिफाइड एज सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स। तो मैं डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ किसी को पढ़ना है अगर, लेकिन ज़रूरी यही होगा कि वो वीडियो देखी जाए। तब है अब वो बाहर गए हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, बट भेज देना, ठीक है। बोर करा दिया मैंने सबको। इंटरेस्टिंग, अच्छा था। नहीं इंटरेस्टिंग, समझ, yes. अच्छा रिदा समझ आया या नहीं आया ये बताओ। आ गया। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अच्छा हाँ। मोहसिन का बेहतर था या मेरा बेहतर था? मेरा बेहतर था ऑब्वियसली। एक सेकंड चलो, ऑब्वियसली रिदा उसका 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 सिंप्लीफाइड था बहुत, और तुम्हारा लाइक डीप एनालिसिस। अच्छा अच्छा एक मिनट, लेकिन तुम्हें सिंपलीफाइड से समझ आया था या नहीं? क्योंकि मुझे नहीं आया सिर्फ था, 2 मुझे बताए नहीं थे आया उसने सिर्फ। था, मुझे नहीं आया था। तुमने मोहसिन 4 Yeah, बताए थे obviously, उसने because सिर्फ। my teaching is so very intricate that you cannot understand it जानी with your आपको brain. डायग्राम डालना था, दैट्स ऑल। आपको डायग्राम डालना था, मैं गया, मैंने स्क्रीन मैं जो ना हाँ, चार्ट पे इस- डायग्राम ऐड कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो। हाँ खैर उसने चार्ट पे Diagram- दिखाया था और तुमने you just used a diagram. अबे Yeah, use the picture of the YouTube video. जूम ऑप्शन है, मैं जूम क्यों नहीं कर रहा था पहले बैठ के? क्या मैं भी पागल हूँ? There. ये देखो, लेकिन मामू ने तुम्हारी पूरी एक्सप्लेनेशन सुनी ही नहीं। अरे हाँ यार कसम से मैं खुश हो रहा था, मैं कहा ताइबू खुश रहेंगे, मुझे बैठ के डॉक्यूमेंट्स बना रहे बैठ के, ये चीज़ मेरे अजीज। ताइबू तो सुना ही नहीं ताइबू ने। Abu doesn't care if you put any अभी effort. मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है, मेरी बहुत बेहतर कर सकता था यार मैं। जो एनोटेशन का भी था मेरे पास, ये जो आपकी पहली कैंडल होती है ना, अच्छी प्रेजेंटेशन थी। नहीं सही है, ये जो पहली कैंडल है ना, ये इतनी बड़ी है और आपको यहाँ से दिख रहा है कि इतनी बड़ी अपवर्ड मूवमेंट हुई है कि ये एरिया आप डिमांड जोन क्लासीफाई कर सकते हो। और यहाँ रेड कैंडल इतनी गंदी वाली नीचे आई है कि ये एरिया करीब करीब आप अपना सप्लाई जोन क्लासीफाई कर सकते हो। और आगे भी अगर प्राइस यहाँ भी आती है ना कहीं इधर करीब करीब, तो वो प्रॉब्ली नीचे गिर जाएगी मतलब ये होगा प्रॉब्ली, यही फिनोमेना है, आप अकेले यूज़ नहीं कर सकते। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी था अपने वर्ड पैड में, अच्छा ये वर्ड पैड एक्चुअली, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड।
अब अब्बू कह रहे हैं कि चार्ट के ऊपर जो ना सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हाँ, बनाकर भी दिखाओ। वो तो मोहसिन तुम दिखाओगे नहीं, तो तुम्हारा डोमेन है ना। नहीं वो तो तुमको दिखाना है, वो अब तुमसे क्या। नहीं, तुम्हारा वो था। What? तब मैंने दिखा तो दिया, ये इतनी देखो, ये देखो जबरदस्त बन भी गया, explanation दी मैंने है। बना भी दिया, आपने मैंने जो दिखा दिखा मैंने बना दिया था। कुछ नहीं किया था आपने, कुछ समझ नहीं आया था कि क्या बनाया है। व्हाट इज दिस? सप्लाई एंड डिमांड जोन है ना, ये जो है कैसे? ऊपर वाला, ये चलो सही आपका है, सप्लाई जोन है क्लासिफाई करो। और ये आपका हाउ? डिमांड जोन है। क्यों तुमने कैसे कैसे क्लासिफाई कर लिया तुमने इसको? I classified it because look, this one right here, it came into here and then it had the rally, so it went up. Okay, this is our supply zone. Wait, let me just move that a bit. उल्टा बता रहे हो। No, no, don't look at this one wrong. This one wrong. मतलब तुम बना के दिखाओ कि क्लास मतलब भी होगी बदलने वाली है। तब वो मुझे नहीं याद है यार, मोहसिन तुमने मुझ पे डाल दिया। ये मैंने बनाया हुआ है बड़े जबरदस्त तरीके से, इसको फॉलो करते हैं। ये तुमने नहीं बनाया है यार, तुमने YouTube वीडियो से इतना स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो सही है। अच्छा अच्छा चलो मैं बनाता हूँ। नहीं तब मुझे 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 करने दें, सीखूंगा ना कुछ ना कुछ। हाँ भाई, आई लर्न। एक और लेआउट बना लेते हैं, बल्कि इसी को हटा देते हैं। बेसिकली मोहसिन एक और बात जो तुमने मिस कर दी वो ये थी यार कि ना वो हमेशा थोड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे करता है ये पूरा। उसने भी 4 आवर वाले पे किया हुआ था, तो 5 मिनट के चार्ट पे तुम क्यों कर रहे थे बैठ के? अच्छा, यहाँ जो I was not paying attention to the time frame. If I had more time, I would do it on a lower time. नहीं सब है, मैंने सारी हटा दी, फजूल में इस्तेमाल करनी थी हमें। एक इधर है और आपकी एक इधर है, सही है। ये मैंने अभी वो डाला है सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सही है, इधर है। ठीक है जी, इस वाले को हम कर देते हैं रेड और इस वाले को हम कर देते हैं ग्रीन। जोन बनाने के लिए मैंने उसको थोड़ा मोटा किया। अच्छा, अब यहाँ ढूंढते हैं अगर हमें अपना कोई सप्लाई डिमांड जोन मिलता है। 4 आवर कैंडल जो ना, हाँ आपका ये रेड वाला तो पहली बात तो आपका हो गया सप्लाई जोन, और ये जो ग्रीन वाला है ये जो पूरी चीज़ है रैली बेस रैली क्लासीफाई कर सकती है। तो इसको हम बैठ के थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, इधर से इधर तक आपका वो पूरा वो है बेसिकली, लेकिन वो बेस से डिफाइन करता है हमेशा। तो इसको डिलीट करते हैं सबसे पहले और यहाँ से जोन बनाते हैं अपना। सही है, इधर ये आपका डिमांड जोन है और आपका इधर एक गंदा वाला सप्लाई जोन बैठा हुआ है, उसको भी इधर से हम डिफाइन कर देते हैं। इधर मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं डिफाइन सिर्फ छोटे से एरिया पे क्यों किया है। जो वो बंदा कर रहा था ना, वो बंदा ये करता था कि जो आपकी बड़ी कैंडल बनी है ना, फॉर एग्जांपल ये बड़ी वाली कैंडल, इस पर 8% मूवमेंट आई, 8% बड़ी मुश्किल से आती है। ठीक है, तो उससे जो पिछली कैंडल थी आप उसके हाई से लो तक आप बना देते हैं। मैंने डिफाइन भी इधर किया हुआ है कि वो किस तरीके से करता था, क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रहा था मुझे भी। तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव रूल जो बंदे ने लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। मोस्ट पीपल ड्रॉ द सप्लाई डिमांड जोन फ्रॉम द कैंडल हाई टू लो ऑफ द कैंडल बिफोर द बिग कैंडल। सही है, तो इसलिए इस वजह से मैंने बैठ के वो उस तरीके से बनाया आपका, इधर से लेके इधर तक, इस ग्रीन कैंडल के लिए बनाया मैंने ये वाला। और ऊपर वाले पे आ जाते हैं हम अगर, तो ऊपर वाला भी अगर आप गौर से देखें तो इस ये जो रेड कैंडल है ना, मैंने इसके लिए बनाया। अच्छा, अब सीन ये है कि अच्छा उसने ये भी बताया दिस इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन स्ट्रैटेजी, आपको हमेशा किसी और चीज़ के साथ यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ अपनी ऐसी लॉजिक, मतलब ऐसी आंख से, तो यहाँ ना एक चैनल बन रहा है सॉर्ट ऑफ, मतलब अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करो तो ये एरिया जो गिरा है ये अपनी रेजिस्टेंस से करीब ही बैठा हुआ था। ठीक है, तो अब आगे आपको इसने इस बार तो क्रिएट कर दिया, ये गंदा वाला रीटेस्ट इतने बुरे नहीं होते, इसने क्रिएट कर दिया आगे भी, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप उसको किसी चीज़ के साथ यूज़ करो।
एनीवेज अब देखते हैं आगे इसने फॉलो कब किया है. इधर सेल करना था ना, इधर इसने फॉलो नहीं किया, सही है. मगर और क्या ज़बरदस्त एग्जाम्पल आ गई मेरी आंख के सामने. इधर देखो दोबारा फॉलो हुआ है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न, क्योंकि ये डिफाइन कर दिया गया है एज अ सप्लाई जोन. अच्छा अब डिमांड के लिए देखते हैं. डिमांड जोन इधर आया है. हाँ ये जो आया ना बड़ा वाला बम्प, ये आपके डिमांड जोन के तहत आया है, किसी हद तक आप ये कह सकते हैं. अच्छा उसकी भी एग्जांपल में उसने दिखाया था. आपका जो डिमांड जोन बनता है वो एग्जैक्टली उसको फॉलो नहीं करता, जोन के करीब. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जोन. ये है आपका जोन, मगर यहाँ से वो बड़ी वाली दोबारा आपकी डिमांड शुरू हो गई है. तो वो तो उसके टच भी नहीं किया था, उस जोन में आया भी नहीं था. लेकिन वो जोन हाइपोथेटिकल जोन होता है, उसके करीब कहीं भी अगर वो अप्लाई हो जाए. तो मेरे ख्याल से तो यार मैंने बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी है, बहुत सही किस्म का मैंने एक्सप्लेन किया. है मौसम तब उसे एक्सप्लेन Does किया it ना, make sense? सही एक्सप्लेन किया. Very good. नहीं तो तो यस नाइस. थैंक यू. हाँ मुजम्मिल, तुम्हारे इस सप्लाई एंड डिमांड जोन की वजह से मार्केट में मूव हो गया. स्क्रीन शेयर करो. और हमने ये मिस कर दी सारी की सारी. अगर ये तुम बना लेते कल, तुमको टारगेट दिया वाला कल बनाने का, तुम कल जो है कहीं और घुसे रहते, डिस्कॉर्ड में चले गए थे. नहीं वो तो कुछ तुमने हमको लेट डाउन कर दिया. तो वे लेट डाउन कर दिया मैंने. हमें लेट डाउन कर दिया. अब ये जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है, इसको जो चार्ट है हमारे बीटीसी और ईटीएच के ऊपर बना लेना तुम किसी वजह टाइम में. सही है. ठीक है. और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बनानी है मैं उसके अंदर. तो उसको अपडेट करना, जो चार्ट मैंने बनाया है बीटीसी का और ईटीएच, सिर्फ इन दोनों पे हम लेके चलेंगे, जो बहुत सारे डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि अभी हमने फोकस सिर्फ एक या दो कॉइन्स पे ही कर सकते हैं. लेटर ऑन जब आप शार्पन हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए कैसे ऐसे चलती हैं, तो फिर जब किसी भी पॉइंट पे करना हो तो वो 2 से 5 मिनट के अंदर सारे ड्रॉ हो जाती हैं. ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो जाएंगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हो जाएंगी. एज लॉन्ग एज आपका दिमाग ट्रेन हुआ हो कि ये 4 चीजें देखनी है आपने, तो ये विद इन 5 मिनट आप सारी चीजें ड्रॉ कर सकते हो किसी भी पॉइंट को एनालिसिस करने के लिए. राइट. सही. जी तो ठीक है, ये तुम उस वाले पे जो है वो ड्रॉ कर लेना. और अगर सेम इसके ऊपर इसको फॉलो किया इसने, अभी जो तुम दिखा रहे थे वो बेसिकली पिछला वाला जो मूव आया था वो था जो डिमांड जोन से इधर. उसने इसको वो किया था, गया था. राइट. जो कल मूव हुआ है वो इसकी उस पर नहीं हुआ, या कल वाला भी जो मूव हुआ है वो इसी के उस पे हुआ है. हाँ कल वाला मूव भी इसी के उस पे हुआ है. नहीं कल वाला मूवी है वाला. नहीं कल वाला ये नहीं है, कल वाला ये है पीछे वाला. नहीं दाबू, Sorry. ये तो 4th फेब है ना, 4 आवर चार्ट है. ये बड़े टाइम हाँ, फ्रेम्स हाँ, पे हाँ. करता है सिर्फ. हाँ बड़े टाइम में. तो ये पुराना वाला जो ओरिजिनली इसने जंप किया था मार्केट में, वो आज से तकरीबन महीना पहले या 20 दिन पहले वो सही है. ओके नेक्स्ट सेंस. रिदा तो है नहीं शायद. हाँ रिदा तुम्हारी सामने आई कुछ. हाँ इंटरेस्टिंग था सप्लाई एंड डिमांड का बहुत, हम्म. लेकिन बहुत अनप्रेडिक्टेबल था. तो आई डोंट नो कि पुराने पैटर्न पे जनता है. मतलब अगर आप पहले ये हो चुका है कभी, तो बस उसी से आप खींच लो आगे की तरफ. तो हाँ किसी हद तक हवाई शॉट है, लेकिन जब भी तो वो कहते हैं कॉन्फ्लुएंस पे यूज़ करो, अकेले कभी यूज़ नहीं करना. अकेले हाँ सप्लाई डिमांड अकेले कभी भी नहीं होती, और ये बड़ी भी होती है तो इसके ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते. लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ये जगह ऐसी है कि जहाँ से मार्केट, उसके आसपास मार्केट पिछली दफा भी मूव हुई थी, बिग मूव आया था, तो यहाँ पर जो है वो रिवर्स होगी मार्केट. मिसाल के तौर पे अभी जो मार्केट ऊपर जा रही है, तो अभी इसका सप्लाई एंड डिमांड वहाँ पे भी बना सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं. ये जो 4 आवर बनाया ना, आप इसको 30 मिनट के चार्ट पे भी बना सकते हो, क्योंकि वो इसके ऊपर तो अभी हमने लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो करते हैं, जो महीनों रखते हैं ट्रेड को. ठीक है.
तो अभी अगर हम छोटी डे ट्रेड कर रहे हैं तो इस पे इजीली तुम यहाँ पे भी ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो। एक अलग से चार्ट जो ये तुम बना रहे हो इसी के अंदर सप्लाई ये हाँ 30 मिनट के ऊपर बना के उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी और सप्लाई एंड डिमांड भी करके इसको सेव कर दो। सप्लाई डिमांड भी किसी S&D या इस तरह का कोई नाम रख के नेक्स्ट टाइम कभी हमको जाके चेक करना हो तो वहां से जाके चेक कर लें जहाँ भी अपने इस तरीके से राइट। सही सही। अच्छा कल तो खैर क्लास नहीं होगी, वीकेंड पे ही होगी क्लास, लेकिन उसका जो वो है अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो तुम लोगों को जो लर्न करके अच्छा हमने उसको तो CME का तो किसी को समझ में नहीं आएगी क्या चीज़ है। CME किसी हद तक तैबू अच्छा मोहसिन समझाओ मैंने किसी हद चलो तक मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो जो मुझे समझ आई है, मैंने फुली रिसर्च नहीं करी, बट CME गैप ये होता है जो स्टॉक्स के अंदर होता है, वो मैं स्क्रीन शेयर करके कोई स्टॉक खोल लेता हूँ, S&P 500 खोल लेता हूँ, तो पूरा बनाया था, एक मिनट, ये रहा। ओके, तो जो CME गैप होता है वो गैप बनता है स्टॉक्स के अंदर जब मार्केट बंद होती है वीकेंड फ्राइडे के ऊपर, फ्राइडे की रात के ऊपर, और जब खुलती है आपकी संडे नाइट के ऊपर। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ पीछे जाकर। ये यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको 15 मिनट हटा के 1 आवर करो। 1 आवर इस पे अभी लास्ट वीकेंड जो आया 2 दिन पहले वो नजर आ जाएगा। तो I am trying to find the last weekend. नीचे डेट लिखी हुई है। Yes, but hold on. I forgot when the last weekend was. Wait. Oh my god. Be quiet, yaar. Okay, 13th को यहाँ पे किधर है गैप तुम्हारा दिखा मोहसिन? दिखा तो नहीं रहा, बट इफ मैं कोई और खोल दूं लाइक Nifty 50। नो होल्ड करो। वो जो गैप है वो ऑलवेज नॉट नेसेसरली देयर इज अ गैप, ठीक है। तो लास्ट वीकेंड पे गैप नहीं था तो नहीं आएगा नजर। But then there's no other gap, you know. ओके मुजम्मिल तुम बताओ जरा, मैं फिर दिखा दूंगा कैसे आ रहा है। इस वाले चार्ट में नहीं है। मुजम्मिल तुम्हारे पास है एक्सप्लेनेशन कोई? तैबू मैंने एक्सप्लेनेशन एक मुझे वेबसाइट मिली थी नहीं चार्ट में कहीं है? नहीं चार्ट पे मेरे पास नहीं है, मैंने वो खोला था परपेचुअल वाला, तो मुझे वहाँ मिल रहे थे गैप्स लेकिन वो फिल नहीं हो रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं ये जो सामने नजर आ रहा है इसके ऊपर फिल हो रहा है ना, तो अभी तुमने तस्वीर खींची थी, ये फिल हुआ गैप क्या? नहीं ये वाला हाँ ये तो हो गया था ना, यहाँ तक आ गई थी प्राइस, फिल हो गया था। Right. तो ये मार्केट में एक मैग्नेट होता है जो मार्केट को मूव करता है, तो उसकी वजह से हमारा बिटकॉइन बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। बिटकॉइन में भी होता है वो गैप, वीकेंड्स के ऊपर होता है, वीकेंड के ऊपर होता है बिटकॉइन में, और जो शेयर में होता है वो डेली होता है, डेली गैप होता है। आज भी होगा और कल भी होगा। मैं शो कर देता हूँ तुम्हें क्विकली ताकि सबका टाइम बचे। अच्छा गैप का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो स्टॉक मार्केट होती है, जो स्टॉक मार्केट के टाइम होते हैं वो मेरे ख्याल में 3:30 बजे दोपहर को न्यूयॉर्क के अंदर स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाती है, राइट। फिर अगले दिन खुलती है। ये जो खुला हुआ है S&P 500 USDT, ये फ्यूचर्स की मार्केट है, ये चलती रहती है। ये स्टॉक मार्केट बंद है लेकिन फ्यूचर मार्केट जो है स्टॉक की पूरे वीक चलती है, सिर्फ वीकेंड पे बंद होती है। तो जो डेली बेसिस के ऊपर गैप आता है जब स्टॉक बंद होते हैं और अगले दिन खुलते हैं, पीछे से फ्यूचर ऊपर नीचे हिल रहा होता है, और
पीछे से अगर फ्यूचर काफी ज्यादा मूव हो जाए, जब मार्केट अगले दिन खुलेगी तो उसमें गैप आ जाएगा। वो मैं यहाँ पे खोल के तुम्हें दिखा देता हूँ। ये है S&P नॉर्मल, ओके, ये है नॉर्मल S&P विदाउट फ्यूचर। ठीक है, इसमें गैप नजर आ रहा है। और ये है S&P फ्यूचर, जिसको मैंने S&P 500-1 करके सेव किया हुआ, वो है फ्यूचर्स की मार्केट। ठीक है, और ये है एक्चुअल S&P की मार्केट, स्टॉक मार्केट खुलती है और बंद होती है। ठीक है, आज अभी खुली है ये पाकिस्तान या दुबई के 6:30 बजे, वहां के 9 बज रहे होते हैं, 9:30 बज रहे होते हैं या 9 बज रहे होते हैं न्यूयॉर्क के। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको ये गैप नजर आ रहा है। कल ये बंद हुई थी दुबई के रात के 1 बजे, ये 1 बजे का टाइम नजर आ रहा है। यहाँ पे मार्केट बंद हुई थी ये रात के 3:30 बजे, 4 बज रहे होते हैं न्यूयॉर्क के 4 बजे मार्केट बंद हुई। ये कंटिन्यूस फ्यूचर्स कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, उस दौरान में क्या हुआ, जब मार्केट बंद हो गई, ये था रात, हाँ मैं देखिए 1 मिनट रुको। पीछे ना, ये 11 बज रहे हैं, पीछे ज्यादा है। यहाँ पे रात के 1 बजे के बंद होता है। हाँ, February 15, February 15। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे, यहाँ पे पीछे। हाँ, यहाँ पे बंद हुई मार्केट, ये बंद हुई है मार्केट यहाँ पर। ठीक है, रात के 1 बजे। आगे एक और यहाँ पे बंद हुई है मार्केट। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, और मार्केट खुलने से पहले ये 1830 कहाँ बनता है, 1830 ये यहाँ पे मार्केट खुली है दोबारा। काफी ठीक है, चलो ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गई है ना जी। ये था फ्यूचर्स। दरमियान में कुछ हुआ, कोई न्यूज आई, कोई धमाका हो गया, कोई भी कुछ हो गया। अब जब फ्यूचर एक्चुअल मार्केट खुलेगी तो यहाँ खुलेगी, ये यहाँ पर आ गया, क्या इसको कहते हैं CME। ठीक है, अच्छा, देयर इज नो रूल, रिटन रूल कि इसमें जो है वो फिल होना ही होना है, लेकिन देयर इज अ मैग्नेट। यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ है जो मार्केट को खींच रहा है अपनी तरफ, कि भाई कल हमने यहाँ पे मार्केट को छोड़ के गए थे और सुबह उठे तो मार्केट आसमानों के ऊपर चली जा चुकी थी। तो बहुत सारे जो वो हैं, तो सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट हो जाता है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ वापस आएगी, यहाँ वापस आएगी तो हम खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट कल हम करे थे, आज सुबह उठे तो मार्केट ने धमाका कर दिया, आसमान को चली गई। तो ये गैप है। तो ये मार्केट अमूमन कोशिश ये करती है कि सेम डे किसी ना किसी वक्त वापस आके इसको, ये घूमने के बाद वापस आके इसको टच करके फिर ऊपर जाए। ये होती है मार्केट की नॉर्मल कंडीशन, और इसको आप किसी भी जाके पास्ट में देख सकते हैं, जहां जहां गैप आए हैं वहां पे वो उसने इसको फिल करने की कोशिश की है। देख रहे हो गैप, फौरन ही 2 घंटे के अंदर फिल किया, फिर उसके बाद अपने रास्ते पे गई। अनलेस ये कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट हो, जैसे आज स्ट्रॉन्ग मार्केट चल रही है, यहाँ पे फिल हो गया गैप। पिछले दिन का दरमियान में कभी कभार गैप नहीं जाता है, ऐसा नहीं हर जगह आएगी। 10 तारीख को यहाँ कहीं गैप नहीं आया क्योंकि मार्केट नहीं मूव हुई होगी। ये देखो कितना बड़ा गैप आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये जो गैप है ये 2 दिन के बाद यहाँ जाके फिल हुआ, वो तो गया ना फिर। इसका मतलब है कि ये देयर इज अ मैग्नेट देयर, ये जो गैप था ये 4 दिन के बाद जाके फिल हुआ है। काफी मजे का गैप था। ठीक है, कॉन्सेप्ट है ये, जिसके ऊपर लोग कहते हैं कि ये फिल होगा, ये मार्केट यहाँ पे आपको दोबारा मिलेगी। सप्लाई एंड डिमांड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, समझ में आ गई बात जी।
ये यहाँ पे ये गैप नजर आ रहा है जो फिल हो रहा है, हम्म कहीं कहीं फौरन ही फिल हो जाता है 2-3 घंटे के अंदर, और फिर ऑपोजिट आता है फिल होने के फौरन बाद। यहाँ पे ऑपोजिट दिया है, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे लोग करते ही हैं कि जहाँ पे गैप है वो सप्लाई एंड डिमांड बन जाता है कि यहाँ पे आएगी मार्केट, तो उसके buy बाद रिवर्स होगी वहां से मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे बाय करो, हम्म डिमांड जोन है, ये बाय का। यहाँ पे ये फिल हुआ है ऊपर जा रही थी ऑपोजिट, तो यहाँ पे आने के बाद सेल करना है। यहाँ पे ये सारे बैठे हैं सेलर, ये जब फिल होगी यहाँ पर तो खैर गैप फिल होने के बाद तब रिवर्स ये नहीं हुई रेड मार्केट, वाले क्योंकि ये 2 दिन के बाद हुआ ये। हम्म लेकिन अमूमन ये है कि मार्केट उस वहां से रिवर्स होती है, जैसे यहाँ पे इसने इसको फिल करने के बाद दोबारा ऊपर हुई। ये जो रेड वाला रेक्टेंगल है ना, अब उसको लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये सेम ही लेवल पे आ रहा है, पहले भी आया था, इसके बाद गिरा हुआ यहाँ जी यहाँ तक। हाँ वो तो सप्लाई एंड डिमांड बन गया ना, लेकिन मैं छोटे लेवल के ऊपर सप्लाई एंड डिमांड बता रहा हूँ कि इसको कहते हैं सीएमई का। जरा तुम्हें समझ में आई कॉन्सेप्ट? जी जी। जगह जगह आपको ही मिलेगा, ये देखो ये सप्लाई, ये गैप नजर आ रहा है, ये और ये सब फिल होंगे फ्यूचर में कहीं पे, अक्सर होगा 90%, ये नहीं होगा हुआ फिल। मैंने कहा 90% का मतलब है कि कहीं ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट हो गया कि फिल होना ही होना, ये कोई नहीं हुआ फिल। हम्म ठीक है, अगर 2-3 दिन गुजर जाएंगे फिर इसको छोड़ दो, फिर वो इतना पुराना हो गया कि इसको वो लेकिन नॉर्मली देखो ये फेल हो गया, उसके बाद मार्केट में जहाँ जाना है जहाँ जाना है, ये सारे गैप अक्सर आपको फेल होते हुए नजर आएंगे। बिटकॉइन में कहाँ आता है? बिटकॉइन बिटकॉइन में में फ्यूचर नहीं आता, नहीं आता तो है। बिटकॉइन में आता है, वीकेंड पर आता है, आता है वीकेंड में आता है, क्योंकि उसकी मेरे ख्याल में, मुझे इसकी नॉलेज पूरी नहीं है, मैं फ्यूचर में मैं करता नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर की मार्केट कुछ टाइम के लिए बंद होती है, उसका अपोजिट क्या है? वो बेसिकली क्योंकि सीएमई का जो है वो ये सीन है कि वो शिकागो में बेस्ड है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो वो जो है उसने आवर्स बताए हुए हैं कि वो हफ्ते में एक दफ़ा मेंटेनेंस के लिए बंद होता है 10 घंटों के लिए, और ये वो तो उस वक्त आपके जो है सीएमई में गैप आ जाता है। सीएमई शिकागो वही ट्रेड कराता है, वो 1979 से ट्रेड करा रहा है अपने पास, तो फ्यूचर्स की वहीं होती है सबसे ज़्यादा, और प्रोप्राइटर भी वही था। तो सही है, तो आइडिया हो गया ना। अच्छा, इसको बिटकॉइन के ऊपर वीकेंड जब खुलता है, नया वीक शुरू होता है, तो अक्सर लोग देख रहे होते हैं, मैंने इसको अभी तक उसको इस पे मेरा वो नहीं है फुल, अच्छा इसके ऊपर नॉलेज थोड़ी बहुत तो है, लेकिन मैंने इसको फॉलो नहीं किया है बिटकॉइन के ऊपर। लेकिन मैं 1-2 ग्रुप मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, उस ग्रुप्स के ऊपर जो डिस्कशन चल रही होती है वो हर वक्त बात कर रहे होते हैं सीमी गैप को आप आना है जगह के ऊपर, तो उससे मुझे पता चलता है कि कोई ना कोई उसका इम्पैक्ट है जिसकी वजह से लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब तुमने मुजम्मिल नेक्स्ट वीकेंड तक बिटकॉइन का ये गैप तुम क्लियर हो गया ना जी। स्टॉक्स का, बिटकॉइन का तुमने सारा इसका पूरी स्टोरी निकाल के वॉशन तुमने बिटकॉइन भी निकाल के देनी है, इसका इसी तरह के चार्ट में मुझे दिखाना है वीकली कि कहाँ कहाँ गैप आ रहा है और कैसे कैसे कवर होगा। ओके, क्या फीचर्स पे मुझे नहीं मालूम कहाँ होता है, वो तुमने रिसर्च करना है, खुद उसको समझना है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या नहीं? अब उसको निकाल के लेके आना है और फिर मुझे समझाना है कि है क्या, ताकि सबको मालूम हो कि ये इसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे आके मार्केट बनेगी। तो दैट इज काउंट एज फंडामेंटल, क्योंकि ये टेक्निकल नहीं है, ये फंडामेंटल है, जो कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको मूव कर रही है मार्केट को। सही। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीक हम 2 और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। टेक्निकल्स के अंदर हम पीरियड वेव्स को देखेंगे, और लेकिन ये जितने हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ट्रेडिंग जैसा। तो तुम लोग जो चार्ट बना रहे हो, जब तक उस पर लगाओगे नहीं, चलाओगे नहीं, देखोगे नहीं, ये 1 महीने के बाद अगर आप देखोगे भूल चुके होगे। एकदम से डिस्कस कर रहे हैं ना, तो बैठ के जब भी टाइम मिले उन टेक्निकल्स के ऊपर जो है वो तुम लोग कोशिश करो एंड सी हाउ इट गोस। तो इजी ट्रेड को हम करेंगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लर्न करेंगे नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर।
सही है। जो कि दोनों लीडिंग इंडिकेटर हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उनका कॉन्फ्लुएंस भी अगर हमें मिल जाए तो वी शुड बी वेरी गुड। ठीक है। कोई क्वेश्चन? फ्यूचर्स का ही था वो, फ्यूचर्स का क्वेश्चन था जो कि अब की भी नहीं है, तो मार्जिन्स में, फ्यूचर्स में, फिर उसका फ्यूचर्स में आप ज़रूरी है लेवरेज लगाना, शॉर्टिंग भी सिर्फ फ्यूचर्स में आता है, उसके लिए डिपॉजिट्स रखवाने पड़ते हैं, ये सारी कोई हज़ार सवाल है। नहीं, फ्यूचर हम करेंगे, अच्छा था, वरना मुझे उसकी नॉलेज है ना, हम उसको करें सही। ना। जो हराम चीज है तो हराम चीज में जाने का तो फायदा ही नहीं है। तो हमें जितना हम लर्निंग कर सकते हैं, हमें पैसों की जरूरत भी नहीं है, और हमें कोई लालच भी नहीं होनी चाहिए कि हम वो काम करें जिसकी वजह से हमें कोई वो हो। पैसों के तो हमें ऐसी कोई ऐसे बड़ी जरूरत नहीं है। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी है, अगर इस पर हम कमांड कर लेते हैं तो पैसों को डबल कर सकते हैं। और अभी $100 से तुम काम कर रहे हो, फ्यूचर में हो सकता है कि $1,00,000 से काम कर रहे हो। कॉन्फिडेंस $1,00,000 का उस वक्त ही आएगा जब आप $100 के ऊपर ये सारी चीजें आपको कमांड आएंगी। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना, ट्रेंड लाइन बनाना आपको पता होगा। आप एज ए प्रो डिस्कस कर सकते हो कि देखो इस वजह से मार्केट यहाँ मूव हुई है और यहाँ से मूव होगी, ये रीजन है। अच्छा, 100% तो कोई भी नहीं होता। आप किसी भी एनालिस्ट को देखते हैं, जब वो अपना एनालिसिस देता है, इट कुड गो रॉन्ग, ठीक है, लेकिन जो बेसिस होते हैं वो यही होते हैं सारे। ये 3-4 चीजों को मिला के वो एनालिसिस करता है कि जहाँ से मार्केट मूव होने के चांसेस हैं, वही परसेंटेज होती हैं। वो उस पर अगर हम ग्रैप कर लें तो हम इजीली खुद सोच सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। सही। अभी वो जो हमने FTX का मूवी देख रहे थे, जो 29 years का बिलियनर्स, क्या नाम है उसका? मतलब जो लड़का है वो। something Freed. His last name is Freed. वो इसी का कॉन्सेप्ट है ना, वो कहीं से उसको आइडिया हुआ, वहां से उसने उठाया उसको, और उसके बड़ा बाद जो है बेसिक। वो हाँ। बेसिक कॉन्सेप्ट था। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट था वो। यूएस के अंदर जो ना बिटकॉइन, यूएस एक्सचेंज के अंदर बिटकॉइन 10,000 पे जा रहा था, और जापानीज एक्सचेंज के अंदर बिटकॉइन ना 11,000 पे जा रहा था। तो इसने ये करा कि उसने यूएस एक्सचेंज के ऊपर 10,000 पर बाय करा, और फिर उसने जापानीज एक्सचेंज के ऊपर 11,000 पे जाके सेल करा। तो he made $22 million like that. बेसिकली अब तो सारे एक्सचेंजेस स्टैंडर्डाइज हो गए हैं, फ्लक्चुएशन नहीं होती थी, तो हम तो नहीं कर सकते ये 2 मूवीज हैं, वो अगर तुम लोगों को वॉच करनी है। एक मूवी का नाम है द हमिंग बर्ड प्रोजेक्ट। दी हमिंग बर्ड प्रोजेक्ट, सही है। लिख लो अपने पास, तुम भी लिख लो। ये मौसम देखो, द हमिंग बर्ड प्रोजेक्ट 3 साल पुरानी मूवी है। ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, अच्छा पुराना ओरिजिनल मूवी है। ओरिजिनल यानी स्टोरी के ऊपर है, स्टॉक मार्केट की 2-3 लड़के होते हैं और वो जो आइडिया लेके आते हैं यही प्राइस डिफरेंस का। और एनीवे वो क्या करते हैं पूरी स्टोरी में बताऊंगा। तो वो FTX से मिलती जुलती एक स्टोरी है, हमिंग बर्ड प्रोजेक्ट, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो जब कभी किसी मूवी होगा तो मूवी शॉट है वो देखना। और दूसरी मूवी है, उसका नाम है बिग शॉर्ट। बिग शॉर्ट, द बिग शॉर्ट। हाँ, द बिग शॉर्ट लिखो मौसम, देखिए ना। मैंने डाउनलोड की हुई है, कोई 1.5 साल पहले की थी, मैं देखी नहीं है। कॉमेडी है ना आई थिंक ये वाली तो। नहीं, बिग शॉर्ट जो है वो इसी के ऊपर है, अमेरिकन। द बिग शॉर्ट ड्रामा कॉमेडी, हाँ ना, कॉमेडी है ना। A few finance experts observe the instability in the US housing market and predicts its collapse. कॉमेडी मूवी लिखा हुआ ये जो कॉमेडी चले सर। हाँ, इस पर लिखा हुआ होगा कॉमेडी, बट इसको देखोगे तो ये जो हाउसिंग मार्केट के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा स्लम आया था, जिसको हमने 1 महीने पहले स्टॉक मार्केट में दिखाया भी था कि मार्केट डाउन हुई थी 2008-2009 के अंदर हाउसिंग मार्केट का जो स्लम आया था, उसके ऊपर ये इसने $billions बनाए थे इस बंदे ने। और ये
वरना था जो यही स्टॉक मार्केट की चीजों को देख रहा होता था, उसने पिक किया था 1 साल पहले के हुआ है। सही सही तो सही सही। देखोगे तो उसमें समझ में आएगा, थोड़ा मुश्किल मूवी है लेकिन है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। ये 2 मूवियाँ हैं इंटरेस्टिंग। मौसम नेक्स्ट 2 डेज के अंदर मूवीज दोनों। और क्या होमवर्क क्या मिला है? The Bitcoin futures future CME gap research और factors. ओके, तो ये 2 वो हैं और फिर वीकेंड पे बन जाएंगे, ठीक है? चलें ठीक है, सही है। और हाफिज़। Yes.